गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग काजल यादव, चौधरी अमित वर्मा जी, कश्यप, अभय, राहुल, निशा, पारुल, मयंक, निर्देश, धीरज, इमरान, गुंजन, राहुल, ओम, शिवम, खुशी, दीपीके, हरिओम, सत्यम, कुंदन, रॉक्सी, आदित्य, रवि, दीपेश, ममता, सौरभ, दीप्ति, गोलू, आदेश, शालिनी, रवि, उत्तम। क्या हालचाल भाई आप लोगों के? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। तो भाई आप लोगों को बड़ा इंतजार था सर, कैलेंडर चैप्टर पढ़ा दो, कैलेंडर पढ़ा दो, कैलेंडर पढ़ा दो। तो आज हम लेकर आए हैं कैलेंडर की एक सिंगल क्लास, जिसमें कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चंस को मैं कराऊंगा। सारे टाइप्स के क्वेश्चंस की हम प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितने टाइप्स के क्वेश्चंस हैं जो कैलेंडर चैप्टर में पूछे जा सकते हैं। हर टाइप के प्रश्नों के उत्तर आज आप देंगे कैलेंडर से रिलेटेड। तो तैयार हो जाओ, कमर कस लो, हैं, सीट की बेल्ट बांध लो, हाँ जी, पेटी बांध लो बेटा। चलिए तो भाई शुरू करते हैं आज का सेशन। लेके प्रभु का नाम, जय सिया राम। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में कुछ इस तरीके से, निम्नलिखित में से विषम छांटिए, इनमें से एक ऐसा नंबर है जो बाकी सबसे अलग है। तो जो अलग नंबर है उसको हमें आइडेंटिफाई करना है। बेसिकली ये बेटा ये ईयर्स के नेम है, ये जो नाम लिखे हुए हैं ये वर्ष के नाम लिखे हुए हैं। और हम जानते हैं कि 1992, 1900, 1800 और 1882, है ना, सिर्फ 92 ही एक ऐसा वर्ष है जो कि लीप ईयर है, क्योंकि इसमें 4 से पूरा पूरा भाग जाएगा। बेटा जब हम 4 का भाग देते हैं तो लास्ट की 2 डिजिट में हम 4 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन जो 1900 है इसमें हमें 4 से भाग नहीं देना। यहां पर तो हम 4 से भाग देंगे, लेकिन यहां पर इसको लीप ईयर चेक करने के लिए हमें 400 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये सेंचुरी ईयर है, 400 से पूरा भाग जा नहीं रहा, तो ये लीप ईयर नहीं है। बेटा यहाँ भी 400 से पूरा भाग नहीं जा रहा, ये भी लीप ईयर नहीं है। और यहाँ पर हम 4 से भाग देंगे, 4 से भाग नहीं जा रहा। तो इस वर्ष में जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी, इसमें भी जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी, और इस वर्ष में भी जो फरवरी थी वो 28 दिन की थी। लेकिन 1992 में जो फरवरी थी वो 29 दिन की थी। समझ रहे हो? क्योंकि 92 कंप्लीटली 4 से डिविजिबल है, 82 बेटा 4 से डिविजिबल नहीं है। और यहाँ पर हम 4 की जगह 400 से भाग देंगे, 400 से पूरा पूरा भाग नहीं जा रहा। तो इसीलिए इन चारों वर्ष में जो सबसे डिफरेंट है वो क्या है? 1992। 1992, बहुत बढ़िया। 2009 और 2019 के बीच अधिवर्षों की संख्या बताइए, है ना। हमारा बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन रहता है अधिवर्ष जब हम लीप ईयर की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि 2009 और 2019 में कितने वर्ष का अंतर है? 10 साल का अंतर है। और हम हमेशा नंबर ऑफ लीप ईयर निकालते हैं 4 से भाग देकर। भैया जितनी बार 4 से भाग जाए उतने उसमें लीप ईयर होंगे, जबकि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होता है ना। लीप ईयर बेटा डिफरेंस ईयर पे डिपेंड नहीं करते हैं। यहां हम सीधा 4 से भाग देके लीप ईयर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते, हमें इंडिविजुअल लीप ईयर कैलकुलेट करने पड़ेंगे। क्योंकि क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं कि सेंचुरी ईयर लीप ईयर नहीं होती है, तो जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद लीप ईयर आए। कभी कभी लीप ईयर आने में ना बेटा 8 साल का भी अंतर आता है, पता है आपको। जैसे कि 1892 एक लीप ईयर है, बिल्कुल है ना। 1896 भी एक लीप ईयर है, बिल्कुल है। लेकिन 1900 एक लीप ईयर नहीं है, फिर 1904 है। तो हमने देखा कि 4 साल बाद लीप ईयर आया, लेकिन अब सीधा लीप ईयर आया है 8 साल बाद। तो जरूरी नहीं है कि हर 4 साल बाद जो आपका लीप ईयर रिपीट होता है। कभी कभी लीप ईयर को रिपीट होने में 8 साल भी लगते हैं। ऐसा तब होता है जब बीच में एक ऐसी सेंचुरी ईयर आ जाए जो लीप सेंचुरी ईयर ना हो, ठीक है। तो लीप ईयर को रिपीट होने में 8 साल भी लगते हैं। तो यहाँ पे 4 से भाग मत दो बेटा। ये बताओ 2009 लीप ईयर है सर? 2009 लीप ईयर नहीं है। 9 के बाद 10 वो भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। तो पहला जो लीप ईयर है वो 12 लीप ईयर है, और जनरली हर 4 साल बाद लीप ईयर आता है जनरली। तो 12 और 4 16, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर बीच में होंगे। यहाँ पर डेफिनेटली सिर्फ 2 ही लीप ईयर बीच में है, 2012 और 2016। समझ रहे हो? हाँ जी, 2 ही लीप ईयर है। बट वो 10 साल में 3 भी हो सकते थे, 10 साल में 1 लीप ईयर भी आ सकता था उनके बीच में, बट यहाँ पर 2 ही लीप ईयर थे। पहली शताब्दी में कुल कितने अधिवर्ष थे? हाउ मेनी लीप ईयर्स वर इन द फर्स्ट सेंचुरी? आपको पता है कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है ना, वो 1 से लेके 100 वर्ष है, कैलेंडर की जो पहली शताब्दी है। तो कैलेंडर के पहले 100 वर्ष में कितने लीप ईयर आए थे? क्या आप कैलकुलेट कर सकते हैं? वेल डन, गुड जॉब बेटा। अगर आप 100 को 4 से भाग दोगे तो भाग जाएगा 25 बार।
तो आपको लगेगा सर 25 लीप ईयर होंगे, लेकिन जो 100वीं वर्ष है बेटा वो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि वो एक सेंचुरी ईयर है, इसीलिए हमें -1 करना पड़ेगा। जो 100वीं वर्ष है ना वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, वो एक साधारण वर्ष है, इसीलिए 25 की जगह एक शताब्दी में 24 लीप ईयर होते हैं। दूसरी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे? दूसरी शताब्दी, बेटा इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि हमसे पूछा जा रहा है 200 वर्ष में कितने लीप ईयर है। बेटा 200 वर्ष में नहीं पूछे जा रहे, देखो 48 आंसर दे रहे हैं, बहुत बच्चे 48 आंसर दे रहे हैं, सारे के सारे मुर्गा बन जाओ फटाफट से। जिन जिन बच्चों ने आंसर दिया 48, सारे मुर्गा बन जाओ, जोर से चिल्लाओ कुकड़कू। यही गलती आप एग्जाम में कर देते हो। बेटा हमसे 200 वर्ष में लीप ईयर नहीं पूछे जा रहे, हमसे पूछे जा रहे हैं दूसरी शताब्दी में लीप ईयर। और जो दूसरी शताब्दी थी हमारी बेटा वो 101 से लेके 200 वर्ष तक थी। दूसरी शताब्दी में भी कुल 100 वर्ष ही हैं, दूसरी शताब्दी में भी कुल 100 वर्ष ही है। समझ रहे हो, ये 200 वर्ष की बात नहीं हो रही। 4 से भाग दोगे, 4 से भाग जाएगा 25 बार, फिर से 25 लीप ईयर नहीं होंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो 200वीं वर्ष है वो लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसीलिए अगेन हमें -1 करना पड़ेगा। तो दूसरी शताब्दी में भी 24 लीप ईयर थे, पहली शताब्दी में भी 24 लीप ईयर थे, है ना। ये 200 वर्षों में नहीं पूछ रहा है, दूसरी शताब्दी में पूछ रहा है। चौथी शताब्दी में कुल कितने लीप ईयर थे? अब बताओ बेटा चौथी, ये नहीं पूछ रहा 400 वर्षों में, ये पूछ रहा है चौथी शताब्दी में कितने लीप ईयर थे। और आप जानते हैं चौथी शताब्दी का मतलब, चौथी शताब्दी 301 से लेके 400 तक चली है हमारी, इसमें भी टोटल 100 वर्ष है, और इन 100 वर्ष में 4 से भाग दोगे, अब पूरे 25 लीप ईयर निकल कर आएंगे। पूछो क्यों? क्योंकि जो 400वीं वर्ष है, अब जो 400वीं वर्ष है वो लीप सेंचुरी ईयर है भैया, वो लीप शताब्दी वर्ष है 400वीं वर्ष, इसीलिए अब पूरे कितने लीप ईयर काउंट करोगे? 25 लीप ईयर काउंट करोगे, ना कि 24। तो पहली शताब्दी में 24 थे, दूसरी में 24, तीसरी में 24, लेकिन चौथी शताब्दी में पूरे 25 लीप ईयर आए हैं, चौथी शताब्दी में पूरे 25 लीप ईयर आए हैं। अच्छा, 400 वर्षों में कितनी बार 29 फरवरी आती है? ये बताओ 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी? सर जाहिर सी बात है 400 वर्षों में उतनी बार 29 फरवरी आएगी जितने 400 वर्षों में लीप ईयर होंगे, क्योंकि लीप ईयर में ही 29 फरवरी आती है। तो 400 वर्षों में टोटल लीप ईयर कितने हैं? अब आप बताओ भैया 400 वर्षों में टोटल लीप ईयर, 4 से भाग करोगे 400 वर्षों को, भाग जाएगा कितनी बार? 100 बार। तो हमारे 100 लीप ईयर आने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं 400 वर्षों तक 3 ऐसी शताब्दी हैं जो लीप ईयर नहीं है। पहली शताब्दी यानी कि 100वीं वर्ष, दूसरी शताब्दी यानी कि 200वीं वर्ष, और तीसरी शताब्दी यानी कि 300वीं वर्ष। ये 3 ऐसी शताब्दी हैं जो लीप ईयर नहीं काउंट हो रही हैं, इसीलिए पूरे 400 वर्षों में 100 लीप ईयर होने चाहिए, बट 3 शताब्दी ऐसी हैं जो कि लीप ईयर नहीं है, इसीलिए -3 करना पड़ेगा। और पूरे 400 वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं? 97 लीप ईयर होते हैं। और जितने लीप ईयर उतनी बार 29 फरवरी आएगी, जितने लीप ईयर 29 बार, ठीक है। हाँ जी, 400 वर्षों में कुल कितनी बार 29 तारीख आएगी? भैया 29 तारीख, देखो इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है। अगर एग्जाम में आए 29 फरवरी कितनी बार आती है? तो 97 बार। लेकिन अगर एग्जाम में आए 29 तारीख कितनी बार आती है? 29 तारीख, तो बेटा 97 आंसर टिक मत कर देना, क्योंकि 29 तारीख हर महीने में अभी आती है। 29 तारीख जनवरी में भी आती है, फरवरी में भी आती है, मार्च में भी आती है, अप्रैल में भी आती है, 29 तारीख तो हर महीने में आती है। और हम जानते हैं एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं। अगर मैं फरवरी को हटा दूं, तो कितने महीने बचे एक साल में? 11 महीने बचे। अगर हम फरवरी को हटा दे तो एक साल में 11 महीने बचे, और हर महीने में 29 तारीख आती है, तो एक साल में 11 बार डेफिनेटली 29 तारीख आएगी। तो पूरे 400 साल में कितनी बार 29 तारीख आएगी? 400 × 11 यानी कि 4400 बार। अच्छा, इसमें हमने फरवरी नहीं जोड़े। अच्छा, कितने ऐसे फरवरी हैं 400 वर्षों में जो 29 तारीख के बने हैं? 97 ऐसे फरवरी हैं, अभी थोड़ी देर पहले काउंटिंग की। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 4497 बार, 4497 बार। बहुत बढ़िया। चलिए, यदि आज मंगलवार है तो आज से 37 दिन बाद कौन सा दिन होगा? देखो, कितने भी दिन बाद या कितने भी दिन पहले का जब हम दिन निकालते हैं तो सीधा ऑड डेज की वैल्यू निकालो। ऑड डेज निकालना बड़ा आसान होता है, विषम दिनों की संख्या। 7 से भाग देने पे जो भी हमारा रिमाइंडर बचेगा, जो भी शेषफल बचेगा, वही हमारा ऑड डेज होता है।
कैलेंडर में 7 की साइकिल बनती है क्योंकि कैलेंडर में हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है। हम जानते हैं ना, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होता है, सेम 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 रिपीट होता है। तो बेटा जब हम 37 को 7 से भाग देंगे तो 7 पंजे 35, कितना बचा? 2 बचा। 7 पंजे 35, 2 बचा। भैया 2 और डेज आ गए। 37 का मतलब होता है 2, क्योंकि हम जानते हैं कि 37 दिन बाद भी वही दिन होगा जो 2 दिन बाद होगा, क्योंकि 37 का मतलब 2 है। 7 पंजे 35, कितना बचा? 2 बचा। 2। अच्छा, कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे। जब भी हम कैलेंडर में आगे जाएंगे तो निकाले गए और डेज को प्लस कर देंगे, और अगर मैं कैलेंडर में पीछे जाऊंगा तो निकाले गए और डेज को माइनस कर दूंगा। आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद क्या होगा, यानी कि आज मंगलवार है तो 37 दिन बाद, यानी कि 2 दिन बाद क्या होगा? मंगलवार में 2 जोड़ दो, बुध बृहस्पति, आंसर आ जाएगा थर्सडे। यदि आज गुरुवार है तो आज से 22 दिन पहले कौन सा दिन था? 22 दिन पहले कौन सा दिन था? अच्छा, इसमें ना हमें पीछे की डेट पता लगानी है। 22 दिन पहले, 22 का मतलब 7 तिया 21, कितना बचा? 7 तिया 21, कितना बचा? 1, यानी कि एक और डे आ गया है ना। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकालेगा और डे को -1 कर देंगे। गुरुवार -1 क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। विदाउट पेन एंड पेपर कुछ ही सेकंड में चुटकी बजाते ही। आज 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है भैया, 4 अगस्त को मंगलवार का दिन है। तो इसी माह की 26 तारीख को, इसी माह की 26 तारीख को कौन सा दिन होगा बाबू? 26 और 4, 26 में से 4 कम कर दो, 22 बचे। 22 का मतलब क्या होता है? एक दिन। भैया 4 और 26 में 22 दिनों का अंतर है। 22 का मतलब 7 या 21, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? सर 4 तारीख का दिन पता है, 26 का निकालना है। कैलेंडर में 4 से 26 आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालेगा और डेज को प्लस करोगे तो मंगलवार +1 क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। मंगलवार +1 क्या हो जाएगा? बुधवार हो जाएगा। हाँ जी। किसी महीने की 30 तारीख को रविवार है, उसी महीने की 1 तारीख को कौन सा दिन होगा? 30 का पता है, 1 का पूछा है बेटा। 30 और 1 में कितने दिनों का अंतर होता है? 29। 7 चौक 28, कितना बचा? 1। 29 का मतलब क्या होगा? 1 होगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे जा रहे हो? सर 30 तारीख का दिन पता है, 1 का निकालना है। कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकालेगा और इसको -1 करेंगे। रविवार -1 क्या हो जाएगा? शनिवार हो जाएगा। रविवार -1 शनिवार हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे, यदि आज शुक्रवार है तो आज से 60 सप्ताह बाद कौन सा दिन होगा? भैया हमें पता है वीक, वीक जो होता है ना वो 7 का मल्टीपल होता है, 7 का गुणज। वीक हमेशा 7 का मल्टीपल होगा, तो नंबर ऑफ ऑड डेज इन वीक्स हमेशा 0 निकलेंगे, है ना। तो 60 सप्ताह में कितने ऑड डेज निकलेंगे? 0 ऑड डेज निकलेंगे, 0। तो बेटा आज शुक्रवार है तो 60 सप्ताह बाद शुक्रवार +0 शुक्रवार ही होगा। बेटा आज क्या है? फ्राइडे है, तो 1 हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, 2 हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, 3 हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, 4 हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, 100 हफ्ते बाद भी फ्राइडे होगा, 1000 हफ्ते बाद भी फ्राइडे ही होगा, क्योंकि वीक में ऑड डेज 0 होते हैं, सेम डे वही दिन रिपीट हो जाएगा। हाँ जी। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? यदि यदि कल जिन जिन का आशीर्वाद, कल जिन जिन का एग्जाम है उनको हमारा आशीर्वाद पहले से ही है, एकदम फोड़ दोगे तुम एग्जाम, चिंता मत करो। है वर्दी अब तुम्हारी पे ऐसी आएगी और कहीं नहीं जाएगी। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? देखो कैलेंडर में कुछ नहीं करना होता, ऑड डेज निकालने होते हैं। ऑड डेज होते हैं दिनों की कुल संख्या। दिनों की कुल संख्या को 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो। तो भैया दिनों की कुल संख्या कितनी है यहाँ पर? देखो बीते हुए कल का 1 आ गया, 3 दिन के 3 आ गए, है ना। आने वाले कल का 1 आ गया, 3 दिन के 3 आ गए। तो टोटल दिनों की संख्या हो गई 3 और 3 6 7 8। टोटल दिनों की संख्या हो गई 8। और 8 का मतलब 7 एकम 7, कितना बचा? 1। जब भी कैलेंडर में कोई भी नंबर 7 या 7 से बड़ा दिखाई दे उसको 7 या 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो। तो 0 रिमाइंडर मतलब 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल दो। 8, 8 का मतलब 1। अच्छा कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या पीछे? यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल के 3 दिन बाद क्या होगा? कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे, है ना। इफ 3 days बिफोर यस्टरडे वाज संडे देन व्हाट विल बी 3 days आफ्टर टुमारो? तो 3 days का 3 काउंट हो गया, यस्टरडे का 1 काउंट हो गया, है ना। 3 days का 3 काउंट होगा, टुमारो का 1 काउंट हो गया। 3 + 1 4 + 3 7 + 1 8, 8 मीन्स 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1, संडे +1, मंडे, मंडे। ऐसे क्वेश्चन बेटा एग्जाम में ना बहुत कंफ्यूज करते हैं, बहुत कंफ्यूज करते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में। तो याद रखना आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल डेज कैलकुलेट कर लो बस।
और 7 से भाग दे के उसको छोटा कर दो, कैलेंडर में आगे जा रहे हो प्लस कर दो, पीछे जा रहे हो माइनस कर दो, बस। ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, और आप फटाफट 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 क्वेश्चंस, है ना, सॉल्व होते चले जाओगे। नेक्स्ट, यदि बीते हुए कल से 5 दिन पहले सोमवार था, तो देखो बीते हुए कल का 1 आ गया, 5 का 5 आ गया, तो आने वाले कल का 1 आ गया, और 8 का 8 आ जाएगा। तो भैया 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 1 15, कुल दिनों की संख्या हो गई 15। 15 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, कितना बचा 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 हो जाएगा, सोमवार +1 मंगलवार। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था, बताओ फटाफट से। टोटल दिनों की संख्या निकाल लो बेटा, टोटल डेज की वैल्यू निकाल लो, टोटल डेज। कुल दिनों की संख्या कितनी है, 6 का 6 हो गया। यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते कल का 1 हो गया, 9 का 9 हो गया। तो भैया 9 और 6 15, 9 और 6 15 और 1 16, टोटल दिनों की संख्या हो गई 16। 7 दूनी 14, कितना बचा 2 बचा 2। कैलेंडर में आगे जा रहा है पीछे, यदि 6 दिन बाद शनिवार है तो बीते कल से 9 दिन पहले कौन सा दिन था, पहले। बेटा कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं ना, पुरानी डेट पूछ रहे हैं, पुरानी, तो पीछे जाने पर निकाले गए और डेज को माइनस कर देते हैं। आगे मत करो, सोमवार आंसर मत दो मेरे दोस्त। पीछे जा रहे हो कैलेंडर में, सैटरडे -2 फ्राइडे थर्सडे, सैटरडे -2 थर्सडे। कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे पीछे जाने पर माइनस होता है। हाँ जी। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, यदि बीते कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां दिन क्या होगा। यदि बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां, देखो आज का तो कोई लेना देना नहीं है, आज कभी भी दिन में काउंट नहीं होता। कल काउंट होता है बेटा एक दिन की तरह, आज काउंट नहीं होता, ठीक है। आज से 5वां दिन, देखो जो 5वां दिन होता है ना बाबू, वो बेसिकली 4 दिन बाद आता है। जो 5वां दिन होता है वो बेसिकली 4 दिन बाद आता है, बेसिकली 4 दिन बाद। इसमें बोला है ना फिफ्थ डे, फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर 4 डेज। देखो फिफ्थ डे का मतलब होता है, फिफ्थ डे का मतलब होता है आफ्टर 4 डेज, आफ्टर 4 डेज। तो जो दिनों की संख्या काउंट होगी ना, वो 4 ही काउंट होगी, ना कि 5। दिनों की संख्या कितनी काउंट होगी, 4 काउंट होगी, 4। समझ रहे हो। जैसे आज क्या है, आज फ्राइडे है, आज फ्राइडे है ना, तो अगर मैं आपसे कहूं ना आज के या फिर आज से 7 दिन बाद क्या है, 7 दिन बाद, तो आपका आंसर क्या होगा, हर 7 दिन बाद वही दिन रिपीट होगा, फ्राइडे होगा। और मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, आज से 8वां दिन क्या है, तो बेटा 8वां दिन भी फ्राइडे ही है। तो बेसिकली जो 8वां दिन होता है वो 7 दिन बाद आता है। तो हम जो काउंट करते हैं ना, वो डिफरेंस में काउंट करते हैं। तो हम इसको 5 काउंट नहीं करेंगे। जब भी आए ना 5वां दिन, तो इसका मतलब 4। जैसे आया एग्जाम में 10वां दिन, 10वां दिन, तो इसको काउंट करेंगे हम क्या, 10वें दिन को काउंट करेंगे हम 9। जैसे यूपीएससी का इस साल का एक क्वेश्चन था, भी मैं कराता हूँ, यूपीएससी सीसेट के पेपर में क्वेश्चन आया था, फिलहाल इसका आंसर दो पहले। तो बेटा 1 और 10 11, 11 और 4 ये 4 काउंट होगा, 10 और 1 11 और 4 15। टोटल दिनों की संख्या 15 है। 7 दूनी 14, कितना बचा 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे, सर बीते हुए कल से 10 दिन पहले सोमवार था, तो आज से 5वां दिन क्या होगा। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 कर दो, सोमवार +1 मंगल। जैसे यूपीएससी में क्वेश्चन आया था, इसी साल का क्वेश्चन है, यदि आज रविवार है, यदि आज रविवार है तो आज से 10 की पावर 10वां दिन बताओ। ये क्वेश्चन इसी साल का यूपीएससी के पेपर का क्वेश्चन है, 10 की पावर 10वां दिन बताओ, 10 की पावर 10वां दिन बताओ, इसी साल का क्वेश्चन है ये। हाँ जी, यदि आज संडे है तो आज से 10 की पावर 10वां दिन। तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, एक काम करो, 10 की पावर 10 का रिमाइंडर निकाल दो। हम क्या करते हैं, हम हमेशा 7 की, है ना, हम हमेशा क्या करते हैं, है ना, इफ टुडे इज संडे, इफ टुडे इज संडे, then what is then what is
10 की पावर 10th, 10 की पावर 10th डे। हाँ जी, हम क्या करते हैं बेटा, दिनों की संख्या को 7 से भाग देकर रिमाइंडर निकाल देते हैं। तो 10 की पावर 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गई 10 की पावर 10। 7 से भाग देके बेटा रिमाइंडर निकालो। 7 एकम 7, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, 7 दूनी 14 बचे 6, 7 8 56 बचे 4, 7 पंजे 35 बचे 5, 7 49 बचा 1, 7 एकम 7 बचे 3, 7 चौक 28 बचे 2, ठीक है, 7 दूनी 14, 14 बचा 6, 7 8 56 कितना बचा 4। तो हमारा रिमाइंडर क्या निकला, 4 निकला। तो 10 की पावर 10 को 10 की पावर 10 दिन बाद अगर हमसे पूछा जाता तो हम संडे प्लस 4 कर देते, लेकिन 10 की पावर 10वां दिन पूछा है। देखो 10 की पावर 10 में अगर 4 ऑड डे हैं तो 10 की पावर 10वें दिन में कितने ऑड डेज होंगे, 3 ऑड डेज होंगे। जैसे 7 दिन, जैसे 10 दिन बाद का मतलब होता है 11वां दिन, तो जो ऑड डेज निकलेंगे वो 10 दिन से निकलेंगे, समझ रहे हो। तो हम क्या करेंगे, संडे में +3 करेंगे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, वेडनेसडे आ जाएगा। हम +4 नहीं करेंगे, +3 करेंगे। क्यों, क्योंकि 10 की पावर 10वां दिन पूछा है। अगर हमसे पूछा जाता ना 10 की पावर 10 दिन बाद क्या होगा, तो हम +4 करते हैं, लेकिन 10 की पावर 10वां दिन पूछा है, यानी कि इससे एक दिन कम पूछा है, तो हम 3 रिमाइंडर काउंट करेंगे। समझे बाबू। हाँ जी। तो बहुत बच्चे कंफ्यूज थे और अधिकतर बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर थर्सडे दे के आए थे, और अफसोस की बात ये थी काफी सारी यूपीएससी की कोचिंग थी जिन्होंने थर्सडे आंसर दिया था। ये अफसोस की बात थी हमारे लिए। चलो कोई बात नहीं, यूपीएससी कोचिंग वाले जीएस ज्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं, रीजनिंग कहाँ पढ़ाएंगे हैं। हाँ जी, तो कहाँ तक पहुंचे हम। हाँ, ये वाला क्वेश्चन हो गया, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन पे आइए जल्दी से। नेक्स्ट बनाओ फटाफट से। कम ऑन। यदि आज रविवार है तो आज से 24वां दिन कौन सा होगा। अब देखो 24वें दिन का मतलब क्या है, 24वें दिन का मतलब है 23 दिन बाद। 24वें दिन का मतलब होता है बाबू 23 दिन बाद। तो जो ऑड डेज निकलेंगे वो 23 से निकलेंगे। ऑड डेज किससे निकलेंगे, 24वां दिन आएगा 23 दिन बाद। 7 या 21 कितना बचा, 2 बचा 2। तो बेटा 2 ऑड डेज आएंगे, और कैलेंडर में आगे जा रहे हो ना तो +2 कर दो, संडे +2 मंडे ट्यूसडे, संडे +2 मंडे ट्यूसडे। ट्यूसडे इज द राइट आंसर, ट्यूसडे इज द राइट आंसर। तो अब आप कभी कंफ्यूज मत होना। ओके नेक्स्ट, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होगा। बेटा एज कैलकुलेट करनी है, एज आपको कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करोगे, जब भी एज कैलकुलेट करो ना तो हमेशा बेटा पहले लिखो ईयर, फिर लिखो मंथ, फिर लिखो डेट, ठीक है। तो पहले लिखो बड़ी वाली है, कौन सी वाली लिखोगे, लेटेस्ट डेट लिखोगे, लेटेस्ट। 10 अगस्त 2020 को, तो 2020 अगस्त का मतलब हो गया 8वां महीना, और 10 अगस्त 2020 उल्टा लिखना है। और फिर लिखो बेटा जब वो पैदा हुआ, 4 सितंबर 1996। 1996 सितंबर का मतलब 9वां महीना, 4 तारीख। कुछ नहीं करना, माइनस कर दो। डेट में से डेज को माइनस कर दो, मंथ में से मंथ को माइनस कर दो, ईयर में से ईयर को माइनस कर दो। माइनस कर दो बेटा, डेट में से डेट को माइनस कर दो, मंथ में से मंथ को माइनस कर दो, ईयर में से ईयर को माइनस कर दो। मेरे भाई 10 में से अगर मैं 4 को घटाऊंगा तो 6 दिन बचेंगे। 10 में से 4 को घटाऊंगा 6 दिन बचेंगे। और हमारा सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो कि 6 दिन से रिलेटेड है, बाकी सारे ऑप्शन गलत हो गए। ये तो चलो ऑप्शन एलिमिनेशन ट्रिक हो गई, लेकिन इसका परफेक्ट आंसर निकालना होता तो कैसे निकालते। सर 8 में से 9 को तो माइनस नहीं किया जा सकता। भाई 8 में से 9 को माइनस नहीं कर सकते, तो मुझे ना यहाँ पे महीने उधार लेने पड़ेंगे। और एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं।
हम जानते हैं कि एक साल में पूरे 12 महीने होते हैं, तो बेटा 12 महीने यहाँ जुड़ गए 8 महीनों में, तो 12 और 8 हो गए 20, ये हो गए टोटल 20 महीने, है ना। 12, एक साल जब उधार लोगे तो बेसिकली 12 महीने उधार चले गए, 12 और 8 20, और 20 में से 9 को माइनस करेंगे तो 11 महीने बचेंगे। 20 में से 9 को माइनस करोगे तो 11 महीने बचेंगे, और यहाँ पे बचे 19 साल। 19 में से 96 को माइनस करोगे तो 23 साल बचेंगे। 19 में से 96 को माइनस करोगे, 2019 में से 1996 को माइनस करोगे तो 23 साल। तो 23 साल 11 महीने 6 दिन। 23 साल 11 महीने 6 दिन। हाँ हाँ, मंथ उधार नहीं लोगे बेटा, कैरी फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा भाई। ईयर्स, एक ईयर कैरी फॉरवर्ड हो गया ना, तो 12 मंथ्स उसमें ऐड हो जाएंगे, क्योंकि 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ्स। ठीक है, हाँ जी। अगर यहाँ से कैरी फॉरवर्ड करते बेटा, वो डिपेंड करता मंथ पे। जैसे ये 8th मंथ है ना, 8वें महीने में 31 दिन होते हैं, तो यहाँ पे अगर 8th मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा तो 31 ऐड होगा। अगर यहाँ पे 30 तारीख का कोई महीना होता, अगर वो कैरी फॉरवर्ड होता तो 30 ऐड होता। फरवरी होती तो यहाँ पे फरवरी ऐड होती। तो वो डिपेंड करता है कौन सा करंट मंथ है। अगर मंथ कैरी फॉरवर्ड होगा तो करंट मंथ के जितने भी डेज होंगे वो यहाँ पर ऐड हो जाएंगे। ठीक है, हाँ जी। चलिए साहब, रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था, 5 जुलाई 2020 को। बताओ वो कितने साल, कितने महीने और कितने दिन की है, जल्दी से बताओ फटाफट से। हाँ जी, 5 जुलाई 2020। 2020 जुलाई कौन सा महीना होता है, 7वां, और 5 तारीख। ठीक है, चलिए साहब। और हमसे पूछा है 2000 अक्टूबर यानी कि 10वां महीना और 10 तारीख। फटाफट से माइनस करो। अब बेटा 5 में से 10 को तुम माइनस नहीं कर सकते, अब नहीं कर सकते माइनस, है ना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मंथ कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। अब बेटा महीना यहाँ से उधार लेना पड़ेगा, महीना है जुलाई। जुलाई में होते हैं 31 दिन, तो 31 दिन कैरी फॉरवर्ड हुए, 31 दिन यहाँ से ले लिए गए उधार। तो 31 और 5 हो गया 36। 36 में से 10 घटाओगे तो बचेंगे बेटा 26 दिन। 36 में से 10 घटाओगे तो बचेंगे 26 दिन। अच्छा, यहाँ पे कितने महीने बचे, एक महीना इसने इसको दे दिया, तो यहाँ पे 6 महीने बचे। अब 6 में से 10 तो माइनस हो नहीं सकते, तो यहाँ से 1 ईयर कैरी फॉरवर्ड हुआ। 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ। बेटा 12 महीने आ गए, 6 महीने थे, 12 और 6 18। 18 में से 10 गए तो महीने बचे अब 8। 18 में से 10 गए तो महीने हो गए 8, और ईयर बचे बेटा 19, क्योंकि 20वां वर्ष तो कैरी फॉरवर्ड हो गया। 2019 में से 2000 घटाओगे तो भैया रिया है 19 साल 8 महीने और 26 दिन की। 19 साल 8 महीने और 26 दिन की। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, यदि 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। मुश्किल से लगेंगे 10 सेकंड इस प्रश्न का उत्तर देने में, मुश्किल से 10 सेकंड। भाई साहब, जब डेट और मंथ हमारी सेम है ना, सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस है, तो बेटा कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछता कि आज शुक्रवार है, आज से 12 दिन बाद क्या होगा। एक भाई साहब कह रहे हैं रिकॉर्डेड क्लास है, मतलब यूट्यूब चैनल की भी लाइव क्लास को ये रिकॉर्डेड क्लास बता रहे हैं। इनसे ज्यादा शहंशाह बच्चा कहाँ मिलेगा हमें। आपको भारत रत्न दिलवाएंगे हम जरूर, अपना नाम कमेंट बॉक्स में बताना, अपना एड्रेस भी, है ना। हाँ जी, और तुमसे नासा की टीम भी कांटेक्ट करेगी, तुम्हें ले जाके मंगल ग्रह पे छोड़ेगी। उनको चाहिए कोई मंगल ग्रह पे पहुंचाने वाला, मिल नहीं रहा, तो आपका रिकमेंडेशन मैं उनको जरूर दूंगा। आप जैसे लोगों की बहुत जरूरत है नासा वालों को। हाँ जी, 15 अगस्त 2003 को शुक्रवार है, तो 15 अगस्त 2015 को कौन सा दिन होगा। तो मेरे भाई कितने साल का अंतर है, 12 साल का अंतर है ना, 12 साल का अंतर है। अच्छा, अगर ये अंतर 12 साल की जगह 12 दिन का होता, है ना, तो जैसे आज शुक्रवार है तो 12 दिन बाद क्या होगा सर, 12 में कितने और डेज बनते हैं, 7 एकम 7, 5 और डेज बनते हैं, हम सीधा 5 ऐड कर देते हैं, है ना, फ्राइडे प्लस 5। लेकिन ये 12 दिन नहीं 12 साल है, तो बेटा साल को और डेज में कैसे बदलते हैं। तो साल को और डेज में बदलने की एक छोटी सी ट्रिक होती है, ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा इन 12 साल में जितने भी लीप ईयर आए ना, सब इसमें ऐड कर दो, ये खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब इन 12 साल में कितने लीप ईयर है बेटा, 2003 तो लीप ईयर है नहीं, 2003 नहीं है। पहला जो लीप ईयर होगा वो 2004 होगा, और हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, तो 4
8 12 कितने लीप ईयर आ गए? 3 लीप ईयर आ गए, बस खत्म कहानी। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। कितने साल का अंतर है? 12। कितने लीप ईयर है? 3। 12 और 3 15, 15 ही तुम्हारे ऑड डेज है। 15 को छोटा कर दो बेटा, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? सर कैलेंडर में 3 का दिन पता है, 15 का निकालना है। आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालेगा ऑड डेज +1 शुक्रवार, +1 शनिवार, फ्राइडे +1 सैटरडे, फ्राइडे +1 सैटरडे। चलिए साहब नेक्स्ट। हाँ जी, डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हो। हाँ टेस्ट मैच खेल तो रहा था, लेकिन आगे खेलते खेलते तुम्हें पढ़ाने। नासा ही क्यों भेजोगे, इसरो क्यों नहीं भेज रहे? इसरो में आप जैसे लोगों की जरूरत नहीं है, ऐसे लोगों की जरूरत सिर्फ नासा वालों को है। 10 जनवरी 2010 को शनिवार था, तो 10 जनवरी 2029 को कौन सा दिन होगा? मेरे दोस्त मेरे भाई, कितने साल का अंतर है? 19 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा 10 तो लीप ईयर है नहीं, 10 के बाद 11 भी नहीं है, पहला लीप ईयर आएगा 12। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 12 और 4 16 और 4 20 और 4 24 और 4 28, 32 तो बाहर हो जाएगा बेटा। तो 1 2 3 4 5 लीप ईयर आ गए, 5। 19 और 5 24, छोटा कर दो बेटा, 7 से भाग दे के छोटा कर दो, 7 ते 21, कितना बचा? 3 बचा, 3। कैलेंडर में आगे जा रहे हो या पीछे? सर हम कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, 10 का दिन पता है, 29 का निकालना है। आगे जाने पर निकाले और डेज को +3 कर दो, सैटरडे +3, संडे मंडे ट्यूसडे। सैटरडे +3 क्या होगा? संडे मंडे ट्यूसडे। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, क्योंकि कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, समझ रहे हो? 7 की साइकिल, जैसे टुडे इज फ्राइडे, आज क्या है? फ्राइडे है ना, टुडे इज फ्राइडे। तो आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि 6 दिन पहले, जैसे कि अगर आपसे कहा जाए कि 6 दिन पहले कौन सा दिन था, 6 दिन पहले कौन सा दिन था, तो भाई साहब 6 दिन पहले वही दिन होगा जो एक दिन बाद आएगा। 6 दिन पहले वही दिन था जो एक दिन बाद आने वाला है। कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, 6 और 1 7, साइन को चेंज कर दो, माइनस को प्लस या प्लस को माइनस। तो फ्राइडे -6 ना करके हम फ्राइडे +1 कर देते हैं, फ्राइडे +1 सैटरडे। तो हमारा जल्दी आंसर निकल के आ जाता है। जैसे आज फ्राइडे है, ठीक है, आपसे पूछा जाए 5 दिन पहले कौन सा दिन था, तो -5 करने में टाइम वेस्ट होगा, इसलिए आप +2 कर दो, फ्राइडे +2 सैटरडे संडे, तो हमारा आंसर संडे आ जाएगा। जैसे आज फ्राइडे है, पूछा जाए 4 दिन पहले, तो भैया -4 करने में टाइम लगेगा, तो +3 जल्दी होगा, फ्राइडे +3, फ्राइडे +3 सैटरडे संडे मंडे, है ना, ये जल्दी होगा। जैसे आज फ्राइडे है और आपसे बोला जाए बताओ 3 दिन पहले क्या था, तो आप +4 कर सकते हो, है ना, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, ट्यूसडे। जैसे आज फ्राइडे है और 5 दिन बाद क्या होगा भैया, +5 की जगह आप -2 कर लो तो ज्यादा बेटर है। फ्राइडे -2 थर्सडे वेंसडे, फ्राइडे -2 थर्सडे वेंसडे। और आज फ्राइडे है और आपसे बोला जाए 6 दिन बाद क्या होगा, तो 6 +6 की जगह -1 कर दो, फ्राइडे -1 थर्सडे। तो कैलेंडर में 7 की साइकिल होती है, तो हम अपने सुविधा अनुसार, है ना, प्लस माइनस करते हैं अपनी सुविधा अनुसार, ताकि हम जल्दी आंसर दे सके, है ना, ताकि हम जल्दी आंसर दे सके। समझ रहे हो? चलिए साहब नेक्स्ट। फटाफट से जल्दी से आंसर दो। हम्म, जल्दी से आंसर दो भैया, फटाफट। कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पे 10 साल का अंतर है। कितने साल का अंतर है? 10 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा 2009 तो लीप ईयर है नहीं, 2009 के बाद 2010 आएगा, वो भी लीप ईयर नहीं है, 11 भी नहीं है, 12। पहला जो लीप ईयर है वो 2012 है। हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 12 और 4 16 और 4 20। बेटा 20 तो बाहर है, तो इन दोनों वर्ष के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर है, 12 और 16। 10 और 2 12, 7 एकम 7, कितना बचा? 5। अल्टीमेटली हमें 7 से भाग देके, अल्टीमेटली हमें 7 से भाग देके उसको छोटा कर देना है, तो 5 बचे। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे? सर 19 का दिन पता है, 9 का दिन निकालना है, ईयर के हिसाब से पीछे भाग रहे हैं। पीछे भागने पर निकाले गए डेज को माइनस करेंगे,
अब बेटा ट्यूसडे -5, इट्स बेटर ट्यूसडे +2, वेंसडे थर्सडे, थर्सडे इज द राइट आंसर, है ना। -5 करोगे तो हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाओ एग्जाम में, तो इट्स बेटर कि -5 की जगह आप सीधा डायरेक्ट +2 मार दो, है ना। तो जल्दी आंसर देने का तरीका और आप कंफ्यूज भी नहीं होगे माइनस प्लस करने में, समझ रहे हो। हाँ जी, आशीर्वाद दे रखा भैया, पूरे यूट्यूब पे आशीर्वाद फैला रखा। कल जिन जिन का एग्जाम है वो अपने माता पिता के चरण स्पर्श करके जाएं, अपनी माँ के चरणों में अपना मस्तक झुका के जरूर जाएं बस। चाहे तुम किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे के हाथ जोड़ो या मत जोड़ो, लेकिन अपने माता पिता के चरण स्पर्श करना मत भूलना, बस ये याद रखो। चाहे किसी गुरु को याद करो कि नहीं करो, लेकिन माँ बाप को जरूर याद करना, बिना उनका आशीर्वाद लिए घर से मत निकलना। 20 फरवरी 2004 को रविवार था, तो 20 फरवरी 2020 को कौन सा दिन होगा, जल्दी से बताओ फटाक से। हाँ जी, कम ऑन। 2004 से 2020 कितने साल का अंतर है, 16 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर, प्लस लीप ईयर। बेटा 2004 लीप ईयर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा, 4 और 4 8 और 4 12 और 4 16 और 4 20, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। यहां पर लेकिन एक चीज गौर करने की है, 20 फरवरी 2004 और 20 फरवरी 2020 के बीच की अगर मैं डेट देखूं तो 2020 एज ए लीप ईयर काउंट होगा ही नहीं, क्योंकि हम 20 फरवरी 2020 पर ही रुक गए, 29 फरवरी तक तो हमने पहुंची नहीं। तो जब 29 फरवरी इसकी हमने यूज ही नहीं करी है, तो इसको एज ए लीप ईयर काउंट नहीं करेंगे। कितने लीप ईयर काउंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ 4 ही लीप ईयर काउंट होंगे, 16 और 4 20। ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। बेटा ईयर्स का डिफरेंस निकालो प्लस लीप ईयर जोड़ो, बात खत्म, यही तुम्हारे ऑड डेज है। तो 7 दूनी 14, कितना बचा, 6 बचा, अल्टीमेटली 6 ऑड डेज आ गए। कैलेंडर में आगे जा रहे हैं पीछे जा रहे हैं, सर 2004 से 2020 आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +6 करेंगे, और हम जानते हैं +6 का मतलब -1 कर दो भाई साहब जल्दी से। रविवार -1, शनिवार, है ना, संडे -1, सैटरडे, संडे +6 करोगे तो भी सैटरडे आएगा, -1 करोगे तो भी सैटरडे आएगा, ठीक है। हाँ जी, प्रयागराज बस स्टैंड पहुंचने वाले हो, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। तो अभी 20 मार्च 2024 को रविवार था, तो 20 मार्च 2012 को कौन सा दिन था, बताओ। मैं बहुत खुश हूं, मेरा पहला कमेंट पढ़ रहे हो, चलिए आप खुश होने चाहिए बस। बेटा ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। अगर हमारी डेट मंथ सेम है तो कुछ नहीं करना होता, साल का अंतर निकालो, कितना 12 प्लस लीप ईयर जोड़ दो। 2012 लीप ईयर है, 12 और 4 16, 16 और 4 20, 20 और 4 24। क्या 2012 एज ए लीप ईयर काउंट होगा, सर अगर मैं 20 मार्च 2012 से 20 मार्च 2024 की बात करूं, तो 2012 की जो फरवरी है वो पहले ही निकल चुकी है, तो 2012 को ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं करोगे। हाँ 20 मार्च 2024 तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे, तो ये ऐसे लीप ईयर काउंट होगा। 1 2 3, कितने लीप ईयर होंगे, 3 होंगे, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1। फाइनली कितने ऑड डेज आ गए, 1 ऑड डे आ गए। 24 का दिन पता है, 12 का निकालना है, पीछे जा रहे हैं कैलेंडर में, निकालेंगे और डेज को माइनस कर दो, संडे -1, अगेन सैटरडे इज द राइट आंसर, अगेन सैटरडे इज द राइट आंसर। चलिए अगेन बेटा डेट और मंथ सेम है, डिफरेंस ईयर्स में है, सिर्फ और सिर्फ किस में है, ईयर्स में है। निकालो फटाफट से ऑड डेज जल्दी से। हाँ जी, रेलवे का क्वेश्चन करना है, बिल्कुल मोहर लगी है रेलवे की, चिंता क्यों कर रहे हो। हम्म, चलिए बेटा कितने साल का अंतर है, 11 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2009 लीप ईयर नहीं है, 10 भी नहीं है, 11 भी नहीं है, 12 है, 16 है, 20। क्या 2020 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, सर 10 अगस्त 2020 तक पहुंचेंगे, 29 फरवरी पार करके पहुंचेंगे। भाई सीधी सी बात है, इसकी 29 फरवरी इन दोनों डेट के बीच में यूज हो जाएगी, 29 फरवरी यूज होगी इन दोनों डेट के बीच में। तो टोटल कितने लीप ईयर हो गए, 3, 11 और 3 14, 14 का मतलब 7 दूनी 14, कितना बचा, 0। कैलेंडर में पीछे जा रहे हो, माइनस का 0, सोमवार -0 सोमवार ही होगा, मंडे -0 मंडे, 0 का मतलब तो सेम डे होता है। ओके ओके ओके, देखो अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए उसमें ना सिर्फ और सिर्फ ईयर्स का डिफरेंस आ रहा था। अब हम जो क्वेश्चन करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मंथ का डिफरेंस आएगा, ईयर सेम है।
अभी तक हमने जो क्वेश्चन किए थे वो डिफरेंस ईयर वाले किए थे, जिसमें ईयर का डिफरेंस था। अब हम वो क्वेश्चन करेंगे जिसमें ईयर तो सेम है, किसका अंतर होगा, सिर्फ और सिर्फ मंथ का अंतर होगा। तो अब हमें जो ऑड डेज कैलकुलेट करने होंगे वो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैलकुलेट करने होंगे। और बाबू मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करें हम, है ना, कैसे कैलकुलेट करें। मेरा नाम रॉन्ग है प्लीज, क्या यूपी के जितने भी सेट करवाए हैं क्या हो गया उन सेट्स में, सही है कर लो बेटा, है। हाँ जी, सब कराएंगे, बिहार एसएससी सब। 1900 का वो वाले भी दिन करवाएंगे, 1900 को, अरे सारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, हर टाइप के क्वेश्चन हो जाएंगे, चिंता मत करो, एक भी क्वेश्चन नहीं बचना कैलेंडर का, हर टाइप के क्वेश्चंस होने वाले हैं, ठीक है, परेशान मत हो बेटा। अब हमें जो ऑड डेज कैलकुलेट करने हैं वो मंथ्स के बीच में करने हैं। देखो मंथ्स के बीच में ऑड डेज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाऊंगा। पहली चीज दिमाग से निकाल दो कि कैलेंडर में कोई फॉर्मूला है, कोई कोड है जो आपको याद करना है, ना कोई फॉर्मूला ना कोई कोड है, कुछ याद नहीं करना, क्योंकि उनकी बाउंडेशंस है। हमारी कोई बाउंडेशन नहीं है, लिमिटलेस। हम 10,000 साल पुरानी डेट और 1 साल बाद की भी डेट चुटकियों में सॉल्व कर सकते हैं, बिना रटे बिना कुछ किए। तो कैलेंडर में कुछ भी रटने का काम नहीं है, सिर्फ एक बेसिक कंसेप्ट है, रिमाइंडर ऑफ 7, 7 का शेषफल बस। अगर दिनों का अंतर है तो सीधा 7 का शेषफल मार दो, अगर साल का अंतर है तो साल में लीप ईयर जोड़ के 7 का शेषफल मार दो, अगर महीनों का अंतर है तो 7 का शेषफल कैसे मारोगे जरा ध्यान से सुनना। देखो इसका आंसर मैं नहीं, आप खुद ही दे दोगे। आप लोग मुझे एक बात बताओ, आज कितनी तारीख है, आज 16 फरवरी है, आज 16 फरवरी है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि 16 फरवरी से लेके 10 मार्च तक कुल दिनों की संख्या कितनी है, टोटल डेज की वैल्यू काउंट कर सकते हो, टोटल डेज, दिनों की कुल संख्या कितनी है 16 फरवरी से 10 मार्च के बीच में। क्या मुझे टोटल डेज काउंट करके बता सकते हैं आप? सर बिल्कुल बता सकते हैं। फरवरी में 16 फरवरी से लेके 10 मार्च तक, तो बेटा फरवरी में कितने दिन और बच रहे हैं फरवरी को पूरा करने के लिए? भैया 29 तारीख की फरवरी है, क्योंकि लीप ईयर की फरवरी है। तो 29 माइनस का 16 सर, 13 दिन बच रहे हैं फरवरी में, और 10 मार्च तक पहुंचना है। तो भैया 13 और 10 23, तो 16 फरवरी से 10 मार्च के बीच में 23 दिनों का अंतर है। कितने दिनों का अंतर है? 23। बेटा 23 दिन बाद हमारी 10 मार्च होगी, 23 दिन बाद हमारी 100% 10 मार्च होगी। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ 16 फरवरी और 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या निकालना। 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या, 16 फरवरी और 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या। बेटा ये जो 10 जनवरी है ना, इसको यहां लिख लो आप, कहने का मतलब एक ही है, 16 फरवरी और 10 जनवरी के बीच में कुल दिनों की संख्या कितनी है। तो अब जो दिन हम कवर करेंगे वो जनवरी के कवर करेंगे। जनवरी में होते हैं 31 दिन। भैया कैलेंडर में जो महीना पहले आएगा पहले उसको कंसीडर करेंगे। तो अब जो शेषफल दिन होंगे, पहले शेषफल दिन फरवरी के ले रहे थे हम, शेष दिन फरवरी के, और दी हुई तारीख हम मार्च के ले रहे थे। अब जो शेष दिन लेंगे हम जनवरी के लेंगे। जनवरी में कितने दिन चलेंगे हम? 31 माइनस 10, 21 दिन तो जनवरी के चलेंगे। और फरवरी में कितने दिन चलेंगे? 16 दिन। तो अब जो हमारे कुल दिनों की संख्या आएगी वो 37 आएगी। बेसिक कंसेप्ट समझ रहे हो? तो अब आप बताओ 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? क्योंकि सारा खेल बेटा कुल दिनों की संख्या का है। हम जो ईयर्स प्लस लीप ईयर कर रहे थे ना, वो भी कुल दिनों की संख्या निकल रही थी। पता कैसे? एक साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं। 365 दिन का मतलब एक ऑड डेज होता है एक, और एक लीप ईयर में ना, एक लीप ईयर में 366 दिन होता है। 366 का मतलब 2 ऑड डेज होंगे। 7 से भाग दोगे 2 रिमाइंडर, 7 से भाग दोगे 1 रिमाइंडर। तो बेटा 10 साल में कुल दिनों की संख्या में 7 का भाग दो, या फिर हम सीधा 10 साल में 10 ऑड डेज कर दें। 10 साल में 10 ऑड डेज, क्योंकि एक साधारण वर्ष में एक ऑड डेज होता है और एक लीप ईयर में 2। इसीलिए हम क्या कर रहे थे, ईयर का डिफरेंस प्लस लीप ईयर कर रहे थे ना, तो वो खुद ही ऑड डेज में कन्वर्ट हो रही थी वैल्यू। वो भी दिनों का कुल संख्या ही थी जो हम पहले ट्रिक यूज कर रहे थे। तो अब भी हम वही कर रहे हैं। दिनों की कुल संख्या कैसे निकालोगे?
क्या आप मुझे बता सकते हो 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में दिनों की कुल संख्या कितनी होगी? 15 अगस्त और 29 अप्रैल के बीच में टोटल डेज कैसे काउंट करोगे? टोटल डेज कैसे काउंट करोगे? पहले बेसिक कंसेप्ट समझो, फिर इसी क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। टोटल डेज कैसे काउंट करोगे? सर सीधी सी बात है, पहले अप्रैल में कितने दिन बच गए? 30 माइनस 29, 30 माइनस 29, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। 30 माइनस 29, सर एक दिन बच गया अप्रैल में, है ना। मई के पूरे 31, जून के पूरे 30, जुलाई के 31 और अगस्त में कितनी तारीख? 15। सर दिनों की कुल संख्या इतनी आ जाएगी, तब हम 7 से भाग देके और डेज निकालेंगे। यही तो बेसिक कंसेप्ट हुआ हमारा। अब इसी कंसेप्ट को ट्रिक में कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखो ट्रिक में कन्वर्ट ऐसे करेंगे, आप सीधा सीधा मंथ के ऑड डेज लिख दो। आप 31 को 31 क्यों लिख रहे हो? 7 चौक 28, 3 लिखो ना। 30 को 30 क्यों लिख रहे हो? 7 चौक 28, 2 लिखो। 7 चौक 28, 3 लिखो। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 कितना लिखो? 1 लिखो। बस खत्म कहानी। 1 और 3 4 और 2 6 और 3 9 और 1 10। 10 का मतलब कितना होगा? 3 होगा। अच्छा ये बताओ, फाइनली ऑड डेज बेटा इनके बीच में 3 आ गए, क्योंकि इनके बीच में जब दिनों की कुल संख्या निकालोगे 7 से भाग करोगे तो 3 ही रिमाइंडर आएगा। तो फाइनली ऑड डेज कितने आ गए? 3 आ गए। अब ये बताओ कैलेंडर में आगे जा रहे हो पीछे? सर 15 अगस्त का दिन पता है, अप्रैल का दिन निकालना है। तो अगस्त का दिन पता है, अप्रैल का निकालना है, कैलेंडर में पीछे भाग रहे हो। पीछे भागने पर निकाले गए ऑड डेज को माइनस करेंगे। फ्राइडे -3 क्या होगा? थर्सडे, वेंसडे, ट्यूसडे। फ्राइडे -3 क्या होगा? ट्यूसडे। फ्राइडे -3 क्या होगा? ट्यूसडे होगा। तो बेसिकली जो मंथ्स के बीच में ऑड डेज निकालने का कंसेप्ट है वो टोटल डेज से ही है। और टोटल डेज निकालने की ट्रिक होती है, पहले जो महीना आता है उसमें लिखते हैं हम रिमेनिंग डेज, शेष दिन, और लास्ट में जो मंथ होता है उसमें लिखते हैं हम दी हुई तारीख। और बीच में जितने भी महीने आएंगे उनके डायरेक्ट ऑड डेज लिख दो, यानी कि 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल दो सीधा। तो जरूरी नहीं है हमें पूरा लिखना है, ठीक है। चलिए ये कहानी आप अगले क्वेश्चन में समझोगे। देखो 2004 2004 सेम है, सिर्फ और सिर्फ अंतर किसमें है? महीनों का अंतर है। तो महीनों के बीच में दिनों की कुल संख्या चाहिए, यानी कि महीनों के बीच में हमें टोटल ऑड डेज चाहिए। तो बेटा जनवरी और अप्रैल में पहले कौन सा महीना आता है कैलेंडर में? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। तो जो रिमेनिंग डेज लिखोगे वो जनवरी के लिखोगे, और जो गिवन डेट लिखोगे वो अप्रैल की लिखोगे, है ना। रिमेनिंग डेज लिखोगे, जनवरी में कितने दिन कवर किए, और गिवन डेट अप्रैल की, कि कितने तारीख तक आप पहुंचे हैं। तो भैया जनवरी होता है 31 का महीना, 31 माइनस 25, 6 दिन जनवरी के कवर करोगे, 6 दिन। फरवरी बेटा 2004 की है, यानी कि लीप ईयर, तो फरवरी में 1 दिन कवर करोगे, 1। हम 29 नहीं लिखेंगे, 29 को सीधा 1 लिखेंगे। मार्च में 31 होता है, 31 को सीधा आपको पता है ना, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जो मंथ ऊपर होते हैं वो 31, जो नीचे होते हैं वो 30। ये यूनिवर्सल मेथड होता है ना। अप्रैल, अप्रैल में कितनी तारीख दे रखी है? 30। 30 को छोटा कर दो, 30 को छोटा कर दो, 7 चौक 28 बचे 2। अच्छा 6 और 1 7, 7 का मतलब होता है 0, 3 और 2 5, फाइनली 5 और डेज आ गए। आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 और 2 12, तब भी 5 आता। आप इसको भी छोटा ना करते, 30 और 3 33, 33 और 1 34, 34 और 6 40, 40 का मतलब भी 7 पंजे 35, कितना बच्चा? हर तरीके से 5 आता। आप सर 2 और 3 5 और 1 6 और 6 12 भी करके 5 ला सकते थे। 6 और 1 7 हटा दो, 3 और 2 5, सर 6 और 3 9, 9 का मतलब होता है 2, तो 2 और 1 3 और 2 5। किसी भी तरीके से घुमा फिरा लो, अल्टीमेटली 5 ही आना है। बस वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कैलकुलेशन कितनी फास्ट करनी है। तो फाइनली 5 और डेज निकले हैं बेटा। अप्रैल का दिन पता है, जनवरी का निकालना है। अप्रैल से जनवरी, यानी कि कैलेंडर में पीछे भाग रहे हैं। पीछे भागने पर निकाले गए डेज को माइनस करते हैं। अच्छा -5 का मतलब क्या होगा? +2। सैटरडे +2 क्या होगा? संडे मंडे। सैटरडे +2 क्या होगा? संडे मंडे। सैटरडे +2 होगा संडे मंडे। अगेन अगेन बेटा ईयर सेम है, अगेन यहाँ पे ईयर सेम है, तो डिफरेंस क्या निकालोगे? डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मंथ्स में निकालोगे। डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ मंथ्स में निकालोगे। जल्दी से
मुझे कैलेंडर नहीं आता तो तुम कमेंट करना बंद करो, सीखोगे तभी तो सीख पाओगे। अगर तुम कमेंट करते रहोगे तो कैसे सीखोगे? कैलेंडर ही तो सिखा रहे हो और क्या कर रहे हैं, हैं? 6 अगस्त 2020 को गुरुवार था, तो 1 जनवरी 2020 को क्या होगा? तो भैया टोटल जो डेज की वैल्यू निकलेगी वो जनवरी और अगस्त के बीच में निकलेगी। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जनवरी में बचे हुए दिन बेटा 31 माइनस 31। फरवरी जो है 2020 की है, यानी कि लीप ईयर है। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3। आपको पता, देखो ये अल्टरनेट होते हैं बेटा, 3 2 3 2 3 2। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। 31 30 31 अल्टरनेट होते हैं। ये फरवरी 28 29 का होता है, मार्च 31। देखो अल्टरनेट चलेंगे, 31 30 31 30 31 30। सिर्फ जुलाई और अगस्त ये दोनों 31 31 के, फिर 30 31 30 31। क्योंकि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई यहाँ खत्म हुआ, अगस्त दोबारा से शुरू होगा, तो ये लगातार 31 31 के हो गए। तो 7 चौक 28 कितना बचा? 3 0 या 1? 7 चौक 28 3 बेटा, 3 2 3 2 3 2 3 3, फिर 2 3 2 3। अल्टरनेट चलते हैं, रटने की जरूरत नहीं है। 7 का रिमाइंडर है, 7 का शेषफल है ना? हाँ जी। तो टोटल अगस्त में कितनी तारीख है? अगस्त में 6 है। चलिए साहब, तो छोटा करो बेटा, 7 चौक 28 कितना बचा? 2 बचा, 2। सर 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8। 8 का मतलब फिर से 1 होता है, 1 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 और 3 9। 9 का मतलब होता है 2, क्योंकि 7 एकम 7 कितने बजे? 2। फिर 2 और 6 8, 8 का मतलब फाइनली होगा 1। तो आप कुल मिला के कोई भी गणित यहां पे फिट कर लो, कैसे भी नंबर आपस में जोड़ लो, अल्टीमेटली 7 का रिमाइंडर 1 निकलेगा। अच्छा, कैलेंडर में अगस्त का दिन पता है, जनवरी का दिन निकालना है, अगस्त से जनवरी। फिर से हम कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं, पीछे जाने पर निकालेगा और डेज को -1 करेंगे। थर्सडे -1 क्या आ जाएगा? थर्सडे -1 वेडनेसडे आ जाएगा। थर्सडे -1 वेडनेसडे आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट। एक सप्ताह x दिनों में दिन कितने होंगे बेटा? 8x दिन होंगे। एक सप्ताह में 7x दिन हो गए, x और ऐड कर दो, 7x + x 8x दिन हो गए। चलिए 25 फरवरी 2005 को सोमवार था, तो 25/5/2000 मार्च को कौन सा दिन होगा बेटा? टोटल डेज की वैल्यू निकालनी है। 25 फरवरी 25 मार्च, फरवरी मार्च। फरवरी बेटा 2005 की है, 28 दिन ही है फरवरी में, तो कितने दिन बचे फरवरी को पूरा करने में? 3 दिन। मार्च में दी हुई तारीख 25 3 28 का मतलब 0, यानी कि सेम डे होगा, मंडे का मंडे। 0 का मतलब सेम डे बाबू। यहां पर दिनों की कुल संख्या निकलेगी फरवरी और मार्च के बीच में, यानी कि पहले फरवरी लिखोगे फिर मार्च। फरवरी में कितने दिन बचे हैं? 3 ही दिन बचे हैं, है ना? फरवरी में तो 3 ही दिन बचे हैं ना। मार्च में 25 कवर करोगे पूरा, 3 और 25 28 का मतलब 0, यानी कि सेम डे होगा। हाँ हाँ जी। चलिए साहब, अगेन अगेन बेटा हमारा ईयर सेम है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस किसमें है? मंथ्स में है। देखो अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ईयर्स के डिफरेंस वाले किए थे, नहीं पहले जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे उनमें डेज का फर्क था, डेज का। फिर मैंने जो क्वेश्चन कराए उसमें ईयर्स का गैप था, ईयर्स का। अब जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें मंथ्स का गैप है ना? पहले हमने ऑड डेज निकाले थे सीधा 7 से भाग देके रिमाइंडर। इसमें हम सीधा 7 से भाग नहीं दे रहे थे, पहले हम लीप ईयर ऐड कर रहे थे, तब 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल रहे थे। और यहां पर हम क्या कर रहे हैं? टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे हैं, उसके बाद 7 से भाग देके रिमाइंडर निकाल रहे हैं। टोटल डेज कैसे निकालने हैं? फर्स्ट मंथ में रिमेनिंग, लास्ट मंथ में गिवन। तो बेटा अगस्त और दिसंबर कुल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? तो अगस्त से दिसंबर तक चलेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगस्त में कितने दिन और चलने हैं हमें? 31 माइनस का 10। अगस्त में कितने दिन और चलने हैं? 21। सितंबर 2, अक्टूबर 3, नवंबर 2, दिसंबर में कितने दिन चलने हैं? 31। ठीक है, छोटा कर दो, 7 चौक 28 कितना बचा? 3, 7 3 21 कितना बचा? 0।
0 प्लस 2 2, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0 प्लस 3 3। फाइनली कितने और डेज आ गए? 3। कैलेंडर में आगे जाना है पीछे? सर अगस्त का डे पता है, दिसंबर का निकालना है। तो अगस्त से दिसंबर आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर निकालेगा और डेज प्लस हो जाएंगे। मंडे प्लस 3, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। ऑप्शन डी थर्सडे इज द राइट आंसर। अगेन अब पता है ये स्पेशल क्वेश्चन आ गया, ये स्पेशल क्वेश्चन आ गया आपके लिए। पूछो कैसे? ये स्पेशल क्वेश्चन कैसे आ गया? क्योंकि यहां पे डेज, मंथ, ईयर तीनों ही अलग अलग हैं। सबसे पहले जो आपने क्वेश्चन किया था उसमें सिर्फ डेज का फर्क था, तारीख का। दूसरा जो क्वेश्चन किया उसमें सिर्फ साल का फर्क था। तीसरा जो क्वेश्चन किया आपने उसमें सिर्फ महीनों का फर्क था। अब जो आप क्वेश्चन कर रहे हो उसमें सारे ही फर्क है, उसमें सभी कुछ अलग अलग है। तो यहां पर दोनों के ऑड डेज अलग से निकाल लो बेटा, इसके अलग से निकाल लो और इसके अलग से निकाल लो, दोनों के अलग अलग निकाल लो। ठीक है, दोनों के अलग अलग निकाल लो ऑड डेज। देखो कैसे, दो मैंने आपको ईयर के बीच में ऑड डेज कैसे निकालने सिखाए। 15 और 3 में कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है। ईयर्स प्लस लीप ईयर, कितने लीप ईयर है बेटा? 2003 तो लीप ईयर नहीं माना जाएगा, पहला लीप ईयर आएगा 4, अब 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 4 8 12, 16 तो बाहर हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच में कितने लीप ईयर? 3, 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, यानी कि 2003 का दिन रविवार है, 2015 का दिन क्या होगा? ईयर में हम आगे जा रहे हैं तो निकाले गए ऑड डेज हो जाएंगे +1। तो अकॉर्डिंग टू ईयर हमें डे में करना होगा +1 अकॉर्डिंग टू ईयर। अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मंथ। बेटा मई और अगस्त में टोटल दिनों की संख्या कैसे निकालोगे? पहले लिखेंगे मई, जून, जुलाई, अगस्त। भाई कैलेंडर में तो पहले मई आएगा ना, तो पहले मई लिखोगे ना। तो जो रिमेनिंग डेज हैं भैया, मई में कितने दिन और चलने हैं? मई में कितने दिन और चलने हैं? 31 माइनस का 27, 4 दिन और चलने हैं। जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 15, खत्म। 15 को छोटा करो, 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। 4 और 2 6, 6 और 3 9, 9 का मतलब होता है 2, 2 और 1 3, तो बेटा 3 और डेज। अच्छा मंथ में जरा ध्यान देना, मंथ में जरा ध्यान देना। अगस्त का दिन पता है, मई का दिन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू मंथ, अगस्त से मई हम मंथ के हिसाब से पीछे जा रहे हैं। तो जो मंथ के ऑड डेज निकले ना वो हमें -3 करने पड़ेंगे। तो मंथ के हिसाब से तो -3 करो, ईयर के हिसाब से +1 करो। तो फाइनली क्या करो? -3 +1 होता है फाइनली -2। तो फाइनली हमें क्या करना होगा? -2। भाई एक बार +1 करोगे फिर -3 करोगे तो फाइनली -2 करना पड़ेगा ना। तो संडे -2 क्या होगा? फ्राइडे। तो बेटा यही टोटल केस बन सकते हैं, है ना, रेफरेंस कैलेंडर से रिलेटेड। या तो एग्जाम में डेज का अंतर होगा सिर्फ, या एग्जाम में सिर्फ मंथ का अंतर होगा, या एग्जाम में सिर्फ ईयर का अंतर होगा, या फिर इन तीनों का ही अंतर होगा। तो पहले आपने क्वेश्चन किए थे सिर्फ डेज वाले जिसमें सिर्फ डेट अलग थी, है ना। फिर दूसरा आपने किया ईयर अलग था, तीसरा आपने किया मंथ अलग था, चौथा आपने किया सब कुछ अलग है। हाँ स्लॉक्स क्विक रिवीजन सब करा देंगे, चिंता क्यों कर रहे हो। लास्ट में कैसे करा दें? बनाओ इस क्वेश्चन को। हाँ जी, क्यूब का सवाल नहीं पूछेगा, क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूले हैं। क्यूब का डायरेक्ट फॉर्मूला है 3 सरफेसेस पेंटेड होता है 8 कॉर्नर क्यूब होता है 2 सरफेसेस 12 इंटू n-2, 1 सरफेस पेंटेड 6 इंटू n-2 का होल स्क्वायर और कलरलेस n-2 का होल क्यूब। बस ये डायरेक्ट फॉर्मूले क्यूब के लिए याद रखो, इसके अलावा कुछ नहीं पूछेगा। पूछेगा तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन पूछेगा। वैसे तो क्यूब आएगा नहीं, अगर आ गया गलती से तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। एन क्या है बेटा? बिगर क्यूब लेंथ अपॉन स्मॉल क्यूब लेंथ, बड़े घन की भुजा डिवाइडेड बाई छोटे घन की भुजा। जैसे क्वेश्चन पूछा जाए 15 घन सेंटीमीटर के घनाभ को, 15 घन सेंटीमीटर के घनाभ को, 15 घन सेंटीमीटर के घनाभ को 5 सेंटीमीटर के
छोटे टुकड़ों में काटा गया, छोटे घनों में काटा गया, घनों में काटा गया, तब कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे? A 15 सेंटीमीटर कलर्ड क्यूब इज, एक घन है, घन। A 15 centimeter colored cube is cut into 5 centimeter length of a smaller cube. Then how many smaller cubes are there? Then how many colorless smaller cubes are there? तो कुल कितने रंगहीन घन बनेंगे? तो बेटा बड़े घन की भुजा 15 है, छोटे घन की भुजा कितनी है? 5। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? n की वैल्यू 3 आ गई। कलरलेस क्यूब का फॉर्मूला ये लगा दो, 3 माइनस का 2, 1 का क्यूब 1 आ गया। तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट फॉर्मूला बेस, खत्म कहानी, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। चलिए अब बनाओ इस क्वेश्चन को फटाफट से। बेटा ईयर का डिफरेंस निकालो फटाफट से। कितने साल का अंतर है? सर यहाँ पर 6 साल का अंतर है, प्लस यहाँ पर 6 साल का अंतर है, प्लस 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 लीप ईयर कितने हैं? 2008 2012 2 लीप ईयर है, 6 और 2 8, 8 का मतलब 1। बेटा 13 से 7 कैलेंडर में पीछे जा रहा है, पीछे जाने पर निकाले गए ऑड डेज के अकॉर्डिंग माइनस का 1 होगा। अच्छा मंथ के ऑड डेज कैसे निकालोगे? अक्टूबर दिसंबर में, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अक्टूबर में बचे हुए दिन कोई भी दिन नहीं बचा, 0, पूरा 31 पूरा हो गया, 31 माइनस 31 0। नवंबर 2, दिसंबर में 3, 31 और 2 33, 7 चौक 28, 28 और 5 33। बेटा दिसंबर का दिन पता है, अक्टूबर का निकालना है। दिसंबर से अक्टूबर महीने के हिसाब से पीछे भाग रहा है, पीछे तो महीने के हिसाब से भी पीछे भाग रहे हैं, साल के हिसाब से भी पीछे भाग रहे हैं, दोनों में माइनस करना था। -1 -5 -6, -6 का मतलब सैटरडे, -6 मतलब सैटरडे +1, सैटरडे -6 मतलब सैटरडे +1 सैटरडे +1। चलिए साहब बनाओ इस क्वेश्चन को जल्दी से। और इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है, इस क्वेश्चन में एक छोटी सी ट्रिक है। क्लॉक के तो बेटा सारे फॉर्मूले बता दिए थे मैंने परसों की जो क्लास ली थी मैंने, उसके लास्ट में सारे फॉर्मूले क्लॉक के बता दिए थे। बनाओ जल्दी से बनाओ बेटा, ये स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन को फटाक से। इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया तो मजा आ जाएगा सच में। हाँ जी बनाओ जल्दी से। और तुम शेयर फेयर तो करो मत, है ना, ना तुम्हें लाइक करना है कमेंट, ना शेयर करना है, कुछ नहीं करना है। सेशन 2004 और 2016 बेटा कितने साल का अंतर है? 12 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। 2004 8 12 16 बेटा 2004 20 फरवरी 2004 से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी तो पार हो जाएगी, लेकिन 20 फरवरी 2016 तक ही पहुंचे, इसकी 29 फरवरी यूज नहीं कर रहे। तो सिर्फ कितने लीप ईयर ऐड होंगे? 3 12 और 3 15, 15 का मतलब 1, 4 का दिन पता, 16 का कैलेंडर में आगे जा रहे हैं, आगे जाने पर +1 करेंगे। तो ईयर के हिसाब से तो हमें +1 करना होगा, है ना, ईयर के हिसाब से तो हमें +1 करना होगा। ठीक है अब आ जाओ मंथ के हिसाब से क्या करें। तो फरवरी 20 फरवरी और 20 मार्च में टोटल डेज कितने हैं? फरवरी और मार्च, फरवरी में बचे हुए दिन, बहुत सारे बच्चों ने फरवरी को 29 कंसीडर करा है, बहुत सारे बच्चों ने फरवरी को 29 कंसीडर करा है, लेकिन फरवरी को 29 कंसीडर नहीं करना है। पूछो क्यों? क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी ईयर में ऐड हो चुकी है। देखो केस ये वाला जो केस होता है ना, जिसमें ईयर और मंथ के दोनों के ऑर्डर्स अलग अलग निकालते हैं, उस सिचुएशन में मंथ में जो फरवरी होगी वो हमेशा 28 की ही लेना, क्योंकि उसका जो अगर वो लीप ईयर है तो वो ऑलरेडी ईयर में ऐड हो जाएगी, उसको बार बार एज ए लीप ईयर काउंट मत करो वरना वो 2 बार काउंट हो जाएगी। इसीलिए फरवरी 29 की जगह 28 ही लेनी है। 28 माइनस का 20 बेटा फरवरी में 8 दिन बचेंगे सिर्फ, और मार्च में 20 चलने हैं, 20 और 8 28, 28 का मतलब 0, तो ये तो 0 है, 0 0 +1 होगा, तो फ्राइडे +1 क्या हो जाएगा? सीधे फ्राइडे +1। ये क्या कर दिया हमने, फरवरी में बचे हुए दिन 8, मार्च 20 0 हो गए, तो 12 के 1 हो गया। ये क्या हो गया, क्या कर दिया?
इफ इट वॉज फ्राइडे ऑन 2016, 12 साल का अंतर है प्लस लीप ईयर, 4 8 12 16। अरे यार 2016 लीप ईयर, गलती यहां कर दी भाई 2016 में। अरे मेरे लल्लू लाल, ये 20 मार्च 2016 है, और अगर मैं 20 मार्च 2016 तक पहुंचूंगा तो 29 फरवरी पार करके पहुंचूंगा ना, तो 2016 भी लीप ईयर है। 2016 भी लीप ईयर है, बता क्यों नहीं रहे हो तुम भाई? 20 मार्च 2016 तक पहुंचेंगे तो 2016 भी लीप ईयर है, तो बेटा 4 लीप ईयर आएंगे। ईयर्स का डिफरेंस प्लस लीप ईयर बिकम शॉर्ट डेज। तो बेटा 12 साल का अंतर है, 4 लीप ईयर है, 12 और 4 16, 16 का मतलब कितना होता है? 2। तो ईयर के हिसाब से 2 और डेज हैं, 2। अच्छा 4 का दिन पता है, 16 का निकालना है, आगे जाने पर +2। तो फाइनली फ्राइडे +2 करेंगे सैटरडे संडे। फाइनली फ्राइडे +2 करेंगे सैटरडे संडे। समझ रहे हो? हाँ जी। चलिए साहब, नेक्स्ट। कम ऑन। 2020 को सोमवार था, 5 जनवरी 1997 को कौन सा दिन होगा? बेटा अगर सिर्फ ईयर का डिफरेंस होता तो हम कैसे निकालते? ईयर का डिफरेंस निकालो, 20 और 3 23 साल का अंतर प्लस लीप ईयर। 97 लीप ईयर नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 2000 पहला लीप ईयर है, हर 4 साल में लीप ईयर आएगा। 4 8 12 16 20। 2020 भी ऐसे लीप ईयर काउंट होगा, क्योंकि 10 अगस्त 2020 तक पहुंचोगे, 29 फरवरी पार कर लोगे, 1 2 3 4 5 6 लीप ईयर आ जाएंगे। तो बेटा ईयर्स के बीच में ऑड डेज कैसे निकालते हैं? ईयर्स का गैप प्लस लीप ईयर। 23 और 6 29, 29 का मतलब 7 चौक 28, कितना बचा? 1 आ गया। अच्छा 20 का दिन पता है, 97 का दिन निकालना है। ईयर में पीछे जाने पर निकालेगा ऑड डेज के हिसाब से क्या करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस। तो अगर मान लो डेट मंथ सेम होता तो हम सोमवार -1 रविवार कर देते, लेकिन हमें ऑड डेज यहाँ के भी चाहिए। जनवरी अगस्त में बेटा टोटल दिन की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले महीना कौन सा आएगा? जनवरी, फिर अगस्त तक चलो, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त। जनवरी में कितने दिन बचे हैं? कितने दिन और चलने हैं हमें? 31 - 5 26 दिन और चलने, 26। फरवरी हम यहाँ पे 0 ही लेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी लीप ईयर काउंट हो चुका है। मार्च 3, अप्रैल 2, मई 3, जून 2, जुलाई 3, अगस्त में दी हुई तारीख 10। सबको छोटा करो, 7 एकम 7 कितना बचा? 3, 7 3 21 कितना बचा? 5। चलिए 5 और 3 8, 8 का मतलब क्या होगा? 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 2 8, 8 का मतलब फिर से 1, 1 और 3 4, 4 और 3 7, 7 का मतलब 0। ये तो 0 आ गई वैल्यू। 5 और 3 8 और 2 10 और 3 13 और 2 15 और 3 18 और 3 21, 21 का मतलब 0। तो 0 आने का मतलब है तो सीधा -1 ही कर दो। मंडे -1, अगेन संडे इज द राइट आंसर, सीधा। चलिए ये भी सेम वही क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है भाई इसी टाइप के? वाह, चलो 2 क्वेश्चन और है बस। आपकी प्रैक्टिस हो रही है, प्रैक्टिस, ताकि आपको ट्रिक्स भी याद हो जाए। कितने साल का अंतर है? 20 और 4 24 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर। बेटा 96 पहला लीप ईयर है, हर 4 साल बाद लीप ईयर आएगा। 96 2000 2004 2008 2012 2016 2020। 7 फरवरी 1996 से आगे बढ़ोगे तो 29 फरवरी 1996 इन दोनों डेट के बीच में आएगी। 15 जुलाई तक पहुंचोगे तो 2020, 15 जुलाई तक पहुंचोगे तो 29 फरवरी पार करके पहुंचोगे, सारी लीप ईयर है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 24 और 7 31, 7 चौक 28, कितना बचा? 3। आगे जा रहे हो पीछे? बेटा 20 का दिन पता है, 96 का दिन निकालना है। मंथ ईयर में पीछे जा रहा है, पीछे, तो हमें ईयर के हिसाब से क्या करना पड़ेगा? दिन में -3 करना पड़ेगा, -3। अब आ जाओ 15 जुलाई 7 फरवरी, टोटल टोटल फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई जुलाई, बस बस बस। फरवरी में कितने दिन चलेंगे हम? 28 ही कंसीडर होगा। 28 माइनस का 7 21, 21 फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई में दी हुई तारीख 15। 7 दूनी 14, कितना बचा? 1, 7 3 21, कितना बचा? 0।
3 और 2 5 और 3 8 और 2 10 और 1 11, 11 का मतलब कितना होगा 4। बेटा अकॉर्डिंग टू मंथ जुलाई का दिन पता है, फरवरी का निकालना है, तो जुलाई से फरवरी जा रहे हो, जुलाई से फरवरी, तो मंथ के हिसाब से पीछे भाग रहे हो ना पीछे, तो क्या करोगे -4, और -4 -3 होता है -7, -7 का मतलब होता है 0, तो सेम डे हो गया वेंसडे वेंसडे, 7 का मतलब तो 0 ही होता है ना, तो सेम डे हो गया वेंसडे वेंसडे। चलिए एक और क्वेश्चन कर लो, बस इसका आंसर और दे दो, खत्म। रीजनिंग का रजिस्ट्रेशन कल से शुरू होगा बेटा करियर विल ऐप पर, कल से स्टार्ट होगा। इसका आंसर दे दो, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। हाँ जी, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर दे दो जल्दी से। फटाफट से। और तुम बेटा सेशन शेयर नहीं कर रहे हो। हम्म, पूरा। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा। 28 की फरवरी इसलिए काउंट करेंगे हम यहाँ पर, क्योंकि वो लीप ईयर ऑलरेडी ईयर में काउंट हो गया, तो दोबारा थोड़ी काउंट करेंगे। जब हम ईयर के साथ साथ मंथ के ऑड डेज निकालने होते हैं, तो ईयर में ही हम लीप ईयर मान लेते हैं, मंथ में उसको हम लीप ईयर नहीं मानते। ठीक है, अब यहाँ हम फंस जाएंगे, यहाँ हम फंस जाएंगे। 1 फरवरी 2016 को बेटा टोटल सीधा निकालो, कितने साल का अंतर, 8 साल का अंतर, 2008 2012 2016। क्या 2008 ऐसे लीप ईयर काउंट होगा सर? पता नहीं होगा कि नहीं होगा। 2016 होगा सर, 1 फरवरी 2016 पर ही रुक गए, 29 फरवरी तक तो पहुंचे नहीं, तो ये तो नहीं होगा। तुम 29 फरवरी का दिन मत निकालो, तुम पहले 28 फरवरी का दिन निकाल लो। कंफ्यूज हो जाओगे, तुम 28 फरवरी का दिन निकालो, 29 का मत निकालो। अगर 28 मानते हो तो इसकी 29 फरवरी को पार करोगे, यानी कि मानोगे 8 और 2 10, 10 का मतलब 3। बेटा 16 का दिन पता है, 8 का दिन निकालना है, 16 से 8 पीछे जाओगे तो -3 कर दोगे, ईयर में पीछे जाओगे तो -3 कर दोगे। अब फरवरी, क्योंकि हम है ना, फरवरी फरवरी सेम है, सिर्फ हमें दिनों का अंतर निकालना है, सिर्फ दिनों का अंतर। तो हमने 29 नहीं माना, हमने 28 माना है, तो 28 -1 27, 27 का मतलब 7 या 21 बचे 6, 6। बेटा एक का दिन पता है, 28 का निकालना है, आगे जा रहे हैं, +6 हो गया, तो +6 और -3 हो जाएगा, फाइनली +3। और मंडे +3 होगा, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे, तो हमारा आंसर आ जाएगा थर्सडे, ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे। लेकिन जो थर्सडे आंसर आएगा ना, वो 28 फरवरी का दिन आएगा, जबकि हमें चाहिए था 29 फरवरी का दिन, तो 29 फरवरी का दिन क्या हो जाएगा, फ्राइडे। 28 को थर्सडे है, तो 29 को फ्राइडे होगा कि नहीं होगा? तो अगर एग्जाम में कंफ्यूज हो रहे हो आप, तो उसको 29 की जगह 28 कर दो, बात खत्म। हाँ जी, चलिए तो कुल मिला के बेटा अभी तक हमने कितने क्वेश्चन बनाए? देखो अभी तक हमने कैलेंडर में क्या क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले तो लीप ईयर पे बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए, कि लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चन बनाए हमने लीप ईयर पर बेस्ड। फिर हमने क्वेश्चंस बनाए बेटा रेफरेंस कैलेंडर पर आधारित, रेफरेंस कैलेंडर। रेफरेंस कैलेंडर में हमने पहले तो लिया बेटा दिनों का अंतर, है ना, कि 7 दिन बाद क्या होगा, 6 दिन पहले ये था तो 20 दिन बाद क्या होगा, 10 दिन पहले ये था तो 50 दिन बाद क्या होगा, है ना। फिर हमने लिया बेटा साल का अंतर, कि आज सोमवार है तो 50 साल बाद क्या होगा। तो साल को ऑड डेज में कैसे बदल रहे थे, इसको ऑड डेज में बदल रहे थे सीधा 7 से भाग करके रिमाइंडर। लेकिन इसको ऑड डेज में कैसे बदल रहे थे, पहले इसमें लीप ईयर ऐड हो रहे थे, उसके बाद हम 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल रहे थे। फिर हमने बेटा मंथ्स का फर्क पड़ा, कि जुलाई को सोमवार है तो सितंबर में क्या होगा। तो मंथ्स के बीच में हम क्या कर रहे थे, टोटल डेज कैलकुलेट कर रहे थे, टोटल डेज। टोटल डेज कैसे निकाल लेते, पहले महीने में बचे हुए दिन, आखिरी महीने में दी हुई तारीख, और बीच में जितने महीने आ रहे हैं सबके सीधा ऑड डेज लिख दिए, उसके बाद 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लेते। समझ रहे हो? तो हमने अभी तक ये क्वेश्चन किया है, लीप ईयर पर बेस्ड क्वेश्चन किए हैं, रेफरेंस कैलेंडर किया है, रेफरेंस कैलेंडर में ये सारे टाइप्स हमने पढ़ लिए। अब हम चलते हैं अगले पार्ट पर, जो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर।
जो है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, है ना, कि कोई भी वर्ष कितने साल बाद हमारा रिपीट होता है। धोखा दे गई, 17 को उसकी शादी और 17 को मेरा उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर है, तो तुम बेटा वर्दी पहन के पहुंचना उसके हनीमून पर, ठीक है। हाँ, जलवा दिखाना उसको, फिर अपना गाना चला लेना, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। हाँ, चलिए 1990 का कैलेंडर निम्न में से कौन से वर्ष के समान होगा। देखो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का कंसेप्ट क्या है, देखो सीधा सा कंसेप्ट है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का। अगर हमारे ऑड डेज की वैल्यू 0 आ रही है, अगर हमारे ऑड डेज की वैल्यू 0 आ रही है 2 वर्ष में, तो वो कैलेंडर रिपीट हो रहा है। मैं डायरेक्ट ट्रिक बता दूं बेटा, कोई भी नॉर्मल ईयर, किसी भी नॉर्मल ईयर को रिपीट होने में 11 साल लगते हैं, लेकिन कुछ ऐसी नॉर्मल ईयर है जो 11 साल में रिपीट नहीं हो सकती, जैसे कि 2005, बेटा ये 11 साल में रिपीट नहीं होगी। जैसे कि 2009, जैसे कि 2013, जैसे कि 2017। सर आपको कैसे पता कि ये 11 साल में रिपीट नहीं होंगी? जोड़ के देखो 11, तुम्हें पता चल जाएगा ये 11 साल में रिपीट क्यों नहीं होंगी। जब आप इसमें 11 जोड़ोगे तो ये 11 साल बाद बनेगी 2016, और 2016 एक लीप ईयर है, और नॉर्मल ईयर का कैलेंडर लीप ईयर से समान कैसे होगा? हाँ, पर्टिकुलर कोई एक दिन तो समान हो सकता है, लेकिन पूरा का पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं हो सकता, पूरा कैलेंडर रिपीट नहीं हो सकता, समझ रहे हो बेटा। 9 में 11 जोड़ना, 9 और 11 होगा 2020, और बताना 2009 2020 के समान कैसे हो जाएगा? नहीं हो सकता। अच्छा डायरेक्ट कैसे पता चला? डायरेक्ट बिना 11 जोड़े, देखो जो ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है, जो ईयर लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है वो 11 साल बाद रिपीट नहीं हो सकती। ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2004 के, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2008 के, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2012 के, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है 2016 के। तो जो लीप ईयर के तुरंत बाद आ रही है वो 11 साल में रिपीट ना होकर 6 साल में रिपीट होती है, 6 साल में। दिल निकालना सिखाएंगे, घबरा क्यों रहे हो, दिल निकालना सिखाएंगे, वेट वेट पेशेंस। तो बेटा एक साधारण वर्ष कोई भी 11 साल बाद रिपीट होती है, लेकिन जो 11 साल बाद रिपीट नहीं होती वो रिपीट होती है 6 साल बाद, और एक लीप ईयर को रिपीट होने में लगते हैं पूरे 28 साल। लेकिन बेटा ये ट्रिक तब काम करती है जब हम सेंचुरी घूम रहे हो, सेंचुरी एक ही सेंचुरी के अंदर घूमे, या फिर हम उस सेंचुरी को क्रॉस करें जो लीप ईयर है। गलती से हम एक ऐसी सेंचुरी क्रॉस कर रहे हैं जो लीप ईयर नहीं है, वहां पर ये ट्रिक काम नहीं करेगी। जैसे जैसे 1990 का कैलेंडर कब समान होगा बेटा? 1990 नॉर्मल ईयर है, 11 साल बाद रिपीट होगी, यानी कि 2001 में। लेकिन अगर यही क्वेश्चन होता बेटा 1890 के लिए, 1890 का कैलेंडर, 1890 का कैलेंडर किसके समान होगा, है ना? 1890 का कैलेंडर किसके समान होगा? 1900, है ना, 1901 के। 1890 का कैलेंडर क्या 1901 के समान होगा? है ना? तो यहां पर 1890 का कैलेंडर 1901 के समान नहीं होता। यहां पर हम डायरेक्ट 11 नहीं जोड़ सकते, क्योंकि क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है, मतलब क्योंकि इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे, इसमें जब हम 11 जोड़ेंगे तो जो हम सेंचुरी ईयर क्रॉस करेंगे वो 1900 होगी, और 1900 एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, तो यहाँ पे ये ट्रिक फेल हो जाएगी। तब यहाँ पे ना बेसिक कंसेप्ट काम आएगा, फिर जो जिन दो ईयर्स के बीच में ऑड डेज 0 होंगे उसी का कैलेंडर हमारा समान होगा, समझ रहे हो? तो ये ट्रिक तब तक काम करती है जब हम एक ही शताब्दी के अंदर घूम रहे हैं, या फिर हम उस शताब्दी को क्रॉस कर रहे हैं जो लीप शताब्दी है, तो ये ट्रिक हमारी काम कर रही है। तो बेटा 1990 का कैलेंडर 11 साल बाद रिपीट होगा 2001 में। चलिए साहब 2019 का कैलेंडर कब रिपीट होगा? बेटा 2019 का कैलेंडर भी 11 साल बाद रिपीट होगा, 20 और 30 2030 में, है ना? 2005 ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, 6 साल बाद 2011 में, क्योंकि ये लीप ईयर के तुरंत बाद है ना? ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो ये 6 साल बाद रिपीट होगा, 17 और 6 23 साल में, समझ रहे हो? हाँ जी, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, ये 6 साल बाद रिपीट होगा 2003 में। जो लीप ईयर के तुरंत बाद आते हैं वो 6 साल बाद रिपीट हो रहे हैं, वरना सारे 11 साल बाद रिपीट होते हैं। हाँ,
अब आप बताओ, ये लीप ईयर के तुरंत बाद है, तो बेटा ये 6 साल में रिपीट होना चाहिए था 1903 में, लेकिन लेकिन ये 1903 में रिपीट नहीं होगा। होना चाहिए था 1903 में, लेकिन 1903 में रिपीट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब जो आप सेंचुरी क्रॉस करोगे, है ना, अब जो आप सेंचुरी क्रॉस करोगे बेटा, अब जो सेंचुरी क्रॉस करोगे वो 1900 है, और 1900 एक लीप सेंचुरी ईयर नहीं है, इसीलिए यहाँ पे 6 और 11 की ट्रिक काम नहीं करेगी। अब आप क्या यूज करोगे? बेसिक कंसेप्ट यूज करो। बेसिक कंसेप्ट बेटा, ये तो 1908 लीप ईयर है, लीप ईयर तो वैसे ही समान नहीं है। 1904 लीप ईयर है, लीप ईयर तो समान नहीं है। तो हमारा आएगा 1909। क्यों आएगा? देखो 1897 और 1909 के बीच में कितने साल का अंतर है? 9 और 3 12 साल का अंतर है। प्लस बीच में लीप ईयर कितने? 1897 लीप ईयर नहीं, 98 नहीं, 99 नहीं, 1900 नहीं, 1901, 1902, 1903, 1900 पहला लीप ईयर है 1904, दूसरा है 1908। इन दोनों वर्ष के बीच में सिर्फ और सिर्फ 2 ही लीप ईयर है। आपको पता है इन 12 वर्ष के बीच में सिर्फ 2 ही लीप ईयर है, सिर्फ 2। और ईयर्स को ऑड डेज में बदलने के लिए क्या करते हैं? ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। 12 और 2 14, 14 का मतलब 0। और जिन जिन 2 वर्ष के बीच में ऑड डेज की वैल्यू 0 होती है, उन्हीं दोनों वर्ष का पूरा कैलेंडर समान होता है। क्योंकि 1 जनवरी का दिन समान हो गया तो 2 का भी होगा, 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। समझ रहे हो? तो जहां पर 6 और 11 की ट्रिक काम ना करे, जहां पर 6 और 11 की ट्रिक काम ना करे, वहां पर हमें इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। 2016 ये तो बेटा लीप ईयर है, लीप ईयर रिपीट होता है 28 साल बाद। 28 और 6 34 और 10 44। 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? इस क्वेश्चन का आंसर दो। 2020 में कुल कितनी बार बुधवार आएगा? तो बेटा एक साल में कोई भी दिन, एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 या ज्यादा से ज्यादा 53 बार आता है। आपको पता है? एक साल में कोई भी दिन कम से कम 52 या ज्यादा से ज्यादा 53 बार आ सकता है। साल का पहला ऐसा दिन होता है जो उस साल में 53 बार आता है। नॉर्मल ईयर में सिर्फ एक दिन 53 बार आता है, वो भी साल का पहला दिन या साल का आखिरी दिन। क्योंकि 1 जनवरी से 30 दिसंबर तक 364 दिन होते हैं, यानी कि एग्जैक्ट 52 वीक्स। हर दिन 52 टाइम्स आ जाता है। 31 दिसंबर वाला दिन जो होता है वो 53 बार आता है, वही साल का पहला दिन होता है। तो पहला या आखिरी दिन साल में 53 बार आता है। लेकिन अगर लीप ईयर होता है तो लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन, लीप ईयर में साल के पहले 2 दिन या आखिरी 2 दिन 53 बार आते हैं। तो नॉर्मल ईयर में सिर्फ पहला दिन आता है। नॉर्मल ईयर में पहला या बोलो आखिरी दिन ही उस साल 53 बार आएगा, बाकी सारे दिन 52 बार आएंगे। जबकि लीप ईयर में पहला कॉमा दूसरा, ये दोनों दिन, या फिर मैं बोल सकता हूं आखिरी के 2 दिन, आखिरी 2 दिन, आखिरी 2 दिन बोले तो बेटा 30 दिसंबर और 31 दिसंबर वाला दिन। पहले 2 दिन बोले तो 1 जनवरी और 2 जनवरी। तो लीप ईयर में 2 ऐसे दिन होते हैं जो 53 बार आ रहे होते हैं, और नॉर्मल ईयर में पहला ही दिन है जो 53 बार आ रहा होता है। ये लीप ईयर है। कुल कितनी बार बुधवार आएगा? या तो 52 या 53। पता कैसे चलेगा? आपको निकालना पड़ेगा 1 जनवरी 2020 को कौन सा दिन है, ये निकालना पड़ेगा। अब इसको निकालने के 2 मेथड हैं। या तो आप इसको आज की डेट से कंपेयर करके निकाल दो, या तो आप इस दिन को आज की डेट से कंपेयर करके निकाल दो, या फिर स्टैंडर्ड मेथड से आप 1 जनवरी 2020 का दिन पता लगा लो। आप स्टैंडर्ड मेथड से 1 जनवरी 2020 का दिन पता लगा लो। सर वो स्टैंडर्ड मेथड क्या? वही है टोटल ऑड डेज। देखो मैं आपको बताता हूं, आप टोटल ऑड डेज निकालो, यहां से टोटल ऑड डेज कैलकुलेट करो। पहले तो महीने हैं, महीनों में सिर्फ जनवरी है, जनवरी की तारीख 1 है, खत्म, महीने तो खत्म हो गए। अच्छा वर्ष कितने कंप्लीट हुए हैं? 2019 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, 19। 2020 नहीं हुए, 20वीं तो वर्ष बेटा चल रही है।
है ना। 20वें के तो महीने हैं, जो वर्ष कंप्लीट हुए हैं वो 2019 हुए हैं। और इतना याद रखना, है ना, 2019 वर्ष कंप्लीट हुए हैं, जिसको मैं लिख सकता हूँ 2000 प्लस 19। और लास्ट में इतना करना, 19 में आए हुए लीप ईयर जरूर जोड़ देना। पूछो क्यों हम लीप ईयर क्यों जोड़ रहे हैं, देखो इसके पीछे कंसेप्ट क्या है। हम टोटल ऑड डेज निकाल रहे हैं, 1 जनवरी में तो एक ऑड डेज आ गया। 2000 वर्ष में कुल कितने ऑड डेज होंगे, देखो कैलेंडर में हम जानते हैं 100 वर्ष, 200 वर्ष, 300 वर्ष और 400 वर्ष। पूरे 100 वर्ष में होते हैं 5 ऑड डेज, 200 में होते हैं 3 ऑड डेज, 300 में 1, 400 में 0। क्यों होते हैं बेटा, ईयर्स प्लस लीप ईयर। इसकी भी ट्रिक क्या, इसका कंसेप्ट क्या है, बेसिक कंसेप्ट देखो, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, एक सेकंड में, 1 मिनट में बता देता हूं। हम जानते हैं ईयर्स में लीप ईयर कैलकुलेट कैसे होते हैं। तो 100 वर्ष में बेटा कितने लीप ईयर होते हैं, 24। 200 वर्ष में 4 से भाग दोगे 50 बार भाग जाएगा, लेकिन 2 लीप ईयर नहीं हुए, 100वीं वर्ष और 200वीं वर्ष, तो 48। 300 वर्ष में होते हैं 72, 400 वर्ष में होते हैं 97 लीप ईयर। और हम जानते हैं ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज, है ना। तो 100 और 24 124, 200 प्लस 48 248, 300 प्लस 72 372, 400 प्लस 97 497। लेकिन ऑड डेज बेटा हमेशा 7 या 7 से कम होने चाहिए। तो जब भी वैल्यू 7 या 7 से ज्यादा आ रही है तो आप 7 से भाग करके छोटा कर दो, 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 7 एकम 7 बचे, 5 7 49, फाइनली 5 बचा। 7 से भाग करके छोटा करो, 3 बचेगा। 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 1 निकलेगा। 7 से भाग करके रिमाइंडर निकालो, 0। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि 100, 200, 300 और 400 वर्ष में कितने कितने ऑड डेज होते हैं, 5310 ऑड डेज होते हैं, 5310। ठीक है, हाँ जी, समझ गए। तो अब इसी हिसाब से 400 की टेबल बना लो। 400 की टेबल बना लो बेटा, हमें चाहिए 2000 में ऑड डेज, हमें चाहिए 2000 में ऑड डेज। तो 2000 में कितने निकलेंगे, 0 ऑड डेज निकलेंगे। 400 का मल्टीपल हो जाएगा 2000। अच्छा, एक का तो एक हो ही गया। अब 19 वर्ष में कितने ऑड डेज निकलेंगे, तो मैंने आपको क्या बताया था, ईयर्स को ऑड डेज में कैसे बदलते हैं, जब ईयर्स में लीप ईयर जुड़ जाते हैं। यही तो पढ़ रहे हैं हम इतनी देर से, है ना। तो 7 एकम 7 मतलब 4 से भाग दो, कितने लीप ईयर होंगे 19 में, 19 में कितने लीप ईयर होंगे, 4 चौक 16, 4 बार भाग जाएगा 4 लीप ईयर, बस 19 और 4 23। तो बेटा 23 और 1 24, 24 का मतलब 7 या 21 बचे 3। अच्छा, 3 का मतलब कौन सा दिन है, 3 का मतलब आपको पता है, जब हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी तो कैलेंडर का सबसे पहला दिन कौन सा था, जानते हो आप, व्हाट वाज द फर्स्ट डे ऑफ कैलेंडर। जब हमारी कैलेंडर की शुरुआत हुई थी ना, तो जो सबसे पहला था बेटा, आज के दिन से कंपेयर करके तो तुम निकाल ही दोगे, उसकी तो हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली थी। ये दूसरा मेथड है दिन निकालने का, हाँ जी। तो जो सबसे पहला दिन था ना कैलेंडर का, वो मंडे था। मंडे वॉज द फर्स्ट डे, ट्यूसडे वॉज द सेकेंड डे, वेंसडे वॉज द थर्सडे, वेंसडे वॉज द थर्ड डे, थर्सडे वॉज द फोर्थ डे, फ्राइडे वॉज द फिफ्थ डे, सैटरडे वॉज द सिक्स्थ डे, और संडे था बेटा 7वां दिन। तो सबसे पहला दिन था कैलेंडर का मंडे। हमारा कौन सा दिन निकला है, 3। 3 का मतलब वेंसडे। यानी कि 1 जनवरी 2020 को अगर आप कैलेंडर खोल के देखोगे तो 1 जनवरी 2020 को वेंसडे निकलेगा। और ये लीप ईयर का पहला दिन है वेंसडे, और लीप ईयर में पहले 2 दिन है जो साल में 53 बार आएंगे। तो वेंसडे कितनी बार आ जाएगा, 53 बार आ जाएगा, ना कि 52 बार। ठीक है वेंसडे कितनी बार आ जाएगा, 53 बार, ना कि 52 बार। 2020 में कुल कितने रविवार आएंगे, अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार आएंगे, अगस्त 2020 में। बेटा मंथ का सिनेरियो हमें पता है, मंथ में अगर मान लो कोई 28 तारीख का महीना है तो कोई भी दिन 5 बार नहीं आ सकता। 29 तारीख के महीने में सिर्फ पहला दिन 5 बार आता है। 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन 5 बार आते हैं, और 31 तारीख के महीने में पहले 3 दिन 5 बार आते हैं। तो अगस्त 2020 में कुल कितने रविवार होंगे, या तो 4 होंगे या 5 होंगे। महीने में कोई भी दिन 4 या 5 बार ही आ सकता है। इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा 1 अगस्त 2020 का दिन क्या है। कैसे निकालोगे बेटा, डायरेक्ट तो ऑड डेज निकालो।
हमें अगस्त तक पहुंचना है तो पहले जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, और फिर वर्ष कितने हैं बेटा? 2000 प्लस 19 वर्ष पूरे हुए, 19, और 19 में आए हुए लीप ईयर, 19 में आए हुए लीप ईयर जोड़ने हैं। तो जनवरी में कितने? 3। फरवरी बेटा 2020 की है, फरवरी 2020 की है 1, मार्च में 3, अप्रैल में 2, है ना, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त की दी हुई तारीख 1। 2000 में कितने और डेज होंगे? 0, 400 का मल्टीपल, 4 चौक 16, 4, 19 और 4 23। अच्छा 23 को छोटा कर दो, 7 21 बचे 2, तो 3 और 1 4 और 3 7, 7 का मतलब 0, 2 और 3 5 और 2 7, 7 का मतलब 0, 3 और 1 4, 4 और 2 6, फाइनली 6 और डेज है। कैलेंडर का छठा दिन बताना कौन सा था? कैलेंडर का छठा दिन भैया, कैलेंडर का जो छठा दिन था डेट वाज सैटरडे। कैलेंडर का छठा दिन क्या था? सैटरडे था। यानी कि 1 अगस्त 2020 को सैटरडे था, तो पहला दिन सैटरडे था, दूसरा दिन संडे, भैया पहला दिन हो गया सैटरडे, दूसरा दिन हो गया संडे, और तीसरा दिन हो गया मंडे। तो ये 3 ऐसे दिन होंगे जो उस महीने में 5 होंगे, 5, सैटरडे संडे मंडे, ये तीनों 5 बार आएंगे। तो बेटा कितने संडे हैं? 5 संडे हैं, क्योंकि 2 का भी संडे है, देखो 2 का भी संडे है, 2 और 7 9 और 7 16 और 7 23 और 7 30, ये सारे संडे हैं अगस्त में। तो कुल मिला के कितने संडे आ गए? 5 संडे आ गए। 31 तारीख के महीने में पहले जो 3 दिन होते हैं वो उस महीने में 5 हो जाते हैं। 30 तारीख के महीने में पहले 2 दिन 5 होते हैं, और 29 तारीख के महीने में पहला ही दिन 5 होता है ना? हाँ जी बेटा, कौन सा दिन शताब्दी का अंतिम और प्रथम दिन होता है? शताब्दी हमारी 4 प्रकार की होती है, शताब्दी हमारी 4 प्रकार की होती है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। और जो सेंचुरीज के ऑड डेज होते हैं ना, वो 5310, यही सेंचुरी के लास्ट डे ही है, यही सेंचुरी के लास्ट डेज है। 5 का मतलब क्या हो गया? फ्राइडे, 3 का मतलब वेंसडे, 1 का मतलब मंडे, और 0 का मतलब संडे। तो कोई भी जो सेंचुरी होती है उसके जो लास्ट डे होते हैं वो संडे, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे होते हैं। इसके अलावा कोई भी सेंचुरी का लास्ट डे हो ही नहीं सकता, कोई सेंचुरी का लास्ट डे नहीं हो सकता इसके अलावा। अच्छा एक चीज और बेटा, जैसे अभी कौन सी शताब्दी चल रही है आपको पता है? 2024 वर्ष है ना? आप बता सकते हो ये जो 2024 वर्ष है ये किस शताब्दी का 24वां वर्ष है? बेटा ये 21वीं शताब्दी चल रही है, 21वीं शताब्दी का, 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है, 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष। ये वही बात है बेटा, जब जब आप क्रिकेट मैच देखते हो 3.4 ओवर्स देखते हो, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है चौथे ओवर की चौथी बॉल है, चौथे ओवर की चौथी बॉल है, चौथे ओवर की चौथी बॉल, यही तो होता है इसका मतलब। ये तीसरे ओवर की चौथी बॉल नहीं होती, चौथे ओवर की चौथी बॉल होती है। तो वैसे ही 21वीं शताब्दी का 24वां वर्ष है। तो हम जिस सेंचुरी में जी रहे हैं वो 21st सेंचुरी है, 21वीं सेंचुरी। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, कैलेंडर में सिर्फ 4 ही प्रकार की शताब्दी होती हैं, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, यही 4 शताब्दी बेटा बार बार रिपीट कर रही हैं। तो जो बेसिकली 21वीं शताब्दी है ना, वो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, 4 से भाग दोगे, एक रिमाइंडर बचेगा। तो जो 21वीं शताब्दी है बेसिकली वो पहली ही शताब्दी है। कैलेंडर में सिर्फ यही 4 प्रकार की शताब्दी होती है, इनके अलावा कोई शताब्दी होती ही नहीं है। या तो पहली होगी, या दूसरी, या तीसरी, या चौथी। ना तो कोई कैलेंडर में 21वीं शताब्दी है, ना 22वीं, ना 23वीं। कैलेंडर ऐसे बेटा रिपीट हो रहा है, रिपीटेशन मोड में लगा हुआ है कैलेंडर। समझ रहे हो? हम पहली ही शताब्दी जी रहे हैं। हम कौन सी शताब्दी जी रहे हैं? हम पहली शताब्दी जी रहे हैं। पहली शताब्दी का 24वां साल है ये। इसीलिए एग्जाम में क्वेश्चन बनता है शताब्दी के अंतिम और प्रथम दिन से रिलेटेड। तो ये जो सेंचुरी के और डेज थे, यही सेंचुरी के लास्ट डे हैं।
समझ रहे हो? तो कोई भी शताब्दी खत्म होगी संडे मंडे वेंसडे फ्राइडे पर ही खत्म होगी। यही अंतिम दिन हो सकते हैं, इसके अलावा कोई भी दिन अंतिम नहीं हो सकता। तो ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, टीटीएस कभी भी शताब्दी के अंतिम दिन नहीं हो सकते। तो अंतिम दिन कौन सा नहीं हो सकता? ट्यूसडे। संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, वेंसडे हो सकता है। लेकिन इस कंसेप्ट से आप एक चीज और बता सकते हो, आपको ये भी पता है कि पर्टिकुलर किस सेंचुरी का कौन सा लास्ट डे है। जैसे चौथी जितनी भी, जैसे मैं कहूँ 16वीं शताब्दी का आखिरी दिन क्या है, तो 16वीं शताब्दी चौथी शताब्दी है, उसका आखिरी दिन क्या है? संडे। तो 16वीं शताब्दी का आखिरी दिन पता है क्या है? संडे है। 31 दिसंबर 16 को आप चेक करोगे ना तो संडे निकलेगा। जैसे 21वीं शताब्दी है, हम जिस शताब्दी में जी रहे हैं, पता है इस शताब्दी का आखिरी दिन क्या होगा? 31 दिसंबर 2100। ये 21वीं शताब्दी का आखिरी दिन है। पता क्या होगा? 21वीं शताब्दी यानी कि पहली शताब्दी का आखिरी दिन फ्राइडे। तो 21वीं शताब्दी का भी आखिरी दिन क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। किसी भी पर्टिकुलर सेंचुरी का लास्ट डे आप बता सकते हो। अच्छा, सेंचुरी की अगर लास्ट डे बता दिए तो सेंचुरी के फर्स्ट डे भी तो बता सकते हो इसी से ही। भाई सीधा सीधा सा कंसेप्ट है कि अगर पहली शताब्दी फ्राइडे पे खत्म होगी तो उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी। पहली फ्राइडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन सैटरडे से दूसरी शुरू हो जाएगी। दूसरी वेंसडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन थर्सडे से तीसरी शुरू हो जाएगी। तीसरी मंडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन ट्यूसडे से चौथी शुरू हो जाएगी। चौथी संडे पे खत्म हुई, उसके अगले दिन मंडे से पांचवी शुरू हो जाएगी। पांचवी मतलब पहली। तो ये शताब्दी के फर्स्ट डे होते हैं मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। और जो फर्स्ट डे नहीं होते वो कौन कौन से दिन है? संडे, वेंसडे और फ्राइडे। कहने का मतलब है जो फर्स्ट डे होते हैं वो लास्ट डे नहीं होते, जो लास्ट डे होते हैं वो फर्स्ट डे नहीं हो सकते, एक्सेप्ट मंडे। मंडे दोनों में कॉमन है। मंडे के अलावा बाकी सारे दिन अलग अलग हैं। मंडे के अलावा बाकी सारे दिन अलग अलग हैं। तो ये सेंचुरी के फर्स्ट और लास्ट डेज होते हैं। इनमें से कौन सा दिन किसी शताब्दी का प्रथम दिन नहीं हो सकता? तो संडे, वेंसडे, फ्राइडे प्रथम दिन नहीं हो सकते, बाकी ये हो सकते हैं। हम्म। अंकिता का जन्म 6 मार्च 2004 को हुआ है। बहुत अच्छी बात है, 6 मार्च 2004 को पैदा हुई है और उस दिन रविवार था। तो अगली बार वह अपना जन्मदिन रविवार को फिर कब मनाएगी? दोबारा से रविवार कब आएगा बेटा? 6 मार्च को। 6 मार्च को दोबारा से रविवार कब आएगा? इंडिविजुअल ऑप्शन चेक करना पड़ेगा। 2008 में आएगा लौट के रविवार। सर 4 साल का अंतर है, ऑड डेज की वैल्यू 0 नहीं होगी। 2009 में आएगा। 2009 सर 5 साल का अंतर है, प्लस बीच में एक ही लीप ईयर है 2008। 2004 ऐसे लीप ईयर नहीं आएगा क्योंकि मार्च से फरवरी पहले छूट चुकी है। क्या 2010 में आएगा संडे? 2010 चेक करना बेटा। टोटल ऑड डेज कितने साल का अंतर है? 6 साल का अंतर है, प्लस लीप ईयर 2004 2008। 2004 ऐसे लीप ईयर काउंट नहीं हो रहा क्योंकि 6 मार्च का मतलब है 29 फरवरी पहले ही छूट गई। तो बीच में सिर्फ एक ही लीप ईयर काउंट होगा 2008। तो 6 और 1 7 ईयर्स प्लस लीप ईयर बिकम्स ऑड डेज। जीरो का मतलब सेम डे। तो बेटा 6 मार्च 2004 को भी संडे है, 6 मार्च 2010 को भी संडे है। तो अंकिता दोबारा अपना बर्थडे जो संडे में सेलिब्रेट करेगी वो 2010 में करेगी। हमें हर इंडिविजुअल ऑप्शन को चेक करना पड़ेगा। तुम भाग कहाँ गए भाई? पढ़ने का मूड नहीं है तुम्हारा? है? हम्म। बनाओ फटाफट से। कम ऑन बेटा, कैलेंडर के सारे टाइप कराती है, सारे के सारे टाइप। समझ रहे हो? हाँ जी। कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। 365 को 7 से भाग करके छोटा करो। 7 पंजे 35 बचा, 1 7 दूनी 14, कितना बचा? 1। यानी कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, जबकि सुदेश कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। 60 सप्ताह का मतलब बेटा 0 होता है, 0 ऑड डेज। यदि सुदेश का जन्म रविवार को हुआ, बेटा सुदेश कब पैदा हुआ? रविवार को। क्या आप मुझे बता सकते हो कपिल कब पैदा हुआ? सुदेश रविवार को पैदा हुआ है, तो कपिल कब पैदा हुआ होगा?
कपिल कब पैदा हुआ होगा? सर अगर सुदेश रविवार को पैदा हुआ है तो कपिल, सुदेश जो है कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। कपिल से 60 सप्ताह बड़ा है। सप्ताह का मतलब 0 और डेज, यानी कि जिस दिन सुदेश पैदा हुआ उसी दिन कपिल भी पैदा हुआ, यानी कि सुदेश संडे तो कपिल भी संडे, क्योंकि दोनों में 60 वीक्स का डिफरेंस है। जैसे कि मान लो तुम फ्राइडे को पैदा हुए, तुमसे एक सप्ताह बाद कोई होगा तो वो भी तो फ्राइडे को ही पैदा होगा, तो दोनों का बर्थडे सेम डे हो गया, संडे संडे। अच्छा, कपिल जो है संडे को पैदा हुआ और कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है। 365 दिन बड़ा है, मैं ये भी कह सकता हूं एक दिन बड़ा है। तो हम बड़े से छोटे पर जा रहे हैं, तो जब हम कैलेंडर में बड़े से छोटे पे जाते हैं तो हम आगे जाते हैं पीछे। सर ऑब्वियस सी बात है हम आगे जाते हैं। तो कपिल और कृष्णा के बीच में एक और डेज है एक, और कपिल से कृष्णा जा रहे हैं तो कैलेंडर में हम आगे जा रहे हैं। बड़े से छोटे पे जाते हैं तो कैलेंडर में आगे जाते हैं। फ्यूचर में 1980 डेट ऑफ बर्थ से 1990 डेट ऑफ बर्थ, बड़े से छोटे आगे जा रहे हैं। तो संडे +1 मंडे, तो बेटा कृष्णा कब पैदा होगा? कृष्णा मंडे को पैदा होगा। माइनस नहीं भैया, +1 करेंगे। कोई तुमसे अगर एक दिन बड़ा है ना, तो वो तुमसे पहले पैदा होगा ना कि बाद में। बड़ा वाला पहले पैदा होता है, छोटा बाद में। बड़ा वाला संडे को हो गया, उसके बाद मंडे को छोटा पैदा होगा, एक दिन बाद। प्लस करोगे ना, है ना? चलिए साहब, नेक्स्ट 10 अगस्त 2020 को कौन सा दिन था? देखो वही आ गया, डायरेक्ट ऑर्डिनेंस कैलकुलेट करो। 10 अगस्त 2020, अभी मैंने ट्रिक सिखाई आपको, यहां से काउंट करो। पहले आएगा जनवरी, जनवरी के 3, फरवरी बेटा 2020 की है, यानी कि 1 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त की दी हुई तारीख 10 प्लस 2000, इतना याद रखना बेटा, 20 नहीं करते 19। इससे एक कम वर्ष हमेशा कंप्लीट होता है, हमेशा एक कम, क्योंकि जो 2020 करंट ईयर है ना, उसके तो ये मंथ्स हो गए। ये सारे मंथ्स किसके हैं? ये सारे मंथ्स जो हैं वो 2020 के हैं ना। तो वर्ष कितने पूरे होंगे? 2019, और 19 में आए हुए लीप ईयर जुड़ जाने हैं बस। 4 चौक 16, 4 लीप ईयर, इतना याद रखना है। यही हमारा फाइनल आंसर है, यही फाइनल आंसर है। 10 को छोटा कर दो 3, 2000 में कितने ऑड डेज होंगे? 0, 400 में 0, 2000 में 0, 7 दूनी 14, कितना बचा? 5। 3 और 1 4 और 3 7 और 2 9 और 3 12 और 2 14 और 3 17 और 3 20 और 5 25 और 4 29। 29 का मतलब एक कैलेंडर का पहला दिन, और कैलेंडर का पहला दिन क्या था? कैलेंडर का पहला दिन था मंडे। मंडे वॉज द फर्स्ट डे, है ना? कैलेंडर का पहला दिन कौन सा था? मंडे था। बहुत बढ़िया। तुम्हें मजा नहीं आ रहा? तुम कर क्या रहे हो यहाँ पर, हैं? चलिए, 15 अगस्त 1947 को पता होना चाहिए कौन सा दिन था भैया। हमें आजादी कब मिली थी? बच्चे बच्चे को पता होनी चाहिए कि हमें आजादी कब मिली थी, है ना? जनवरी, फरवरी 1947 की है 0, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त में 15, और 1900 को हम लिख सकते हैं 1600 प्लस 300, और 46 वर्ष कंप्लीट होंगे, 46। और 46 में आई हुई लीप ईयर कितने? 11 चौक 44, है ना? 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17। ये तो 0 हो गया। और 300 में कितने और डेज होते हैं बेटा? 100 200 3, ये वाली टेबल होती है ना, 100 200 300 400 5 3 1 0। 300 में होते हैं 1, 7 6 42, 4 7 1 7 4, क्या था? 3 और 3 6 और 2 8 और 3 11 और 2 13 और 3 16 और 1 17 और 1 18 और 4 22 और 4 26, 7 3 21, कितने बचे? 5। 5 का मतलब कैलेंडर का 5वां दिन यानी कि फ्राइडे। 5वां दिन यानी कि फ्राइडे। 26 जनवरी 1950, आपको पता होना चाहिए उस दिन फ्राइडे था और इस दिन थर्सडे था भैया। 26 जनवरी, तो 26 जनवरी का 26 ही आ गया। 1900 और 49, और 49 में आई हुई लीप ईयर 12 चौक 48। 1900 में कितने और डेज होंगे? 1, 1600 प्लस 300, 0 प्लस 1 1, 7 21, कितना बचा? 5 7 49, कितना बचा? 0, 7 1 7 बचा 5, 5 और 1 6 और 5 11, 11 का मतलब 4। कैलेंडर का चौथा दिन, चौथा दिन क्या था कैलेंडर का? चौथा दिन था
थर्सडे, है ना। 5 मार्च 1726 को कौन सा दिन था? देखो जनवरी फरवरी, फरवरी बेटा दो 1726 की है, यानी कि 0 फरवरी, मार्च में 5, 1700 को कैसे लिखेंगे? 1600 प्लस 100 और 26 की जगह 25 और 25 में आई हुई लीप ईयर, 4 सिंह 24, खत्म कहानी। 1600 को छोटा करो 0, 100 में कितने होते हैं? 5 और डे, 7 21, कितने बचे? 4, 3 और 5 8, 8 और 5 13, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 का मतलब 2 और डेज, 23 का मतलब 2 और डेज। और दूसरा दिन, कैलेंडर का दूसरा दिन क्या था? मंडे ट्यूसडे। पहला दिन मंडे, दूसरा दिन क्या था? दूसरा दिन ट्यूसडे। दूसरा दिन क्या था? दूसरा दिन था ट्यूसडे। चलिए बताइए, ये तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। दिया को याद है कि उसके भाई का जन्मदिन 17 फरवरी के बाद, यानी कि 18 19 20 21 से पहले था, जबकि उसके भाई को याद है कि 19 के बाद, यानी कि 20 21 22 और 23, क्योंकि 24 से पहले था। तो इनकी जो कॉमन डेट होगी, फाइनली बर्थडे उस दिन था, कॉमन डेट क्या हो गई? 20 तारीख होगी। अगर कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, कोई दिन 24 की बजाय 30 घंटे का हो, बेटा ये जो क्वेश्चन है ना, ये है इमेजिनरी कैलेंडर। और इमेजिनरी कैलेंडर अभी तक दुनिया के किसी एग्जाम में नहीं पूछे गए हैं। ये सारे वो क्वेश्चन हैं जो इमेजिनरी कैलेंडर पर आधारित हैं, जो दुनिया के किसी एग्जाम में अभी तक नहीं पूछे गए हैं। इसीलिए इन क्वेश्चंस की आपको कोई आवश्यकता, कोई ज़रूरत किसी भी प्रकार की नहीं है। तो कुल मिला के कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चन अब आपने बना लिए, ठीक है। कैलेंडर के हर टाइप के क्वेश्चंस आप लोगों ने बना लिए, और फाइनली ये हुआ खत्म चैप्टर। इसकी पूरी प्रैक्टिस खत्म हो गई, पूरी की पूरी। कौन से 2 महीने हैं जिनका पहला दिन समान होता है? मंथ्स के बीच में ऑड डेज 0 निकाल लो बेटा। 49 में क्या दिक्कत हो गई? 49 वाले क्वेश्चन में क्या दिक्कत हो गई तुम्हें? कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, 365 का मतलब एक और डे हो गया भाई। 7 से भाग दो, एक ही तो बचेगा। तो कपिल कृष्णा से 365 दिन बड़ा है, या कपिल कृष्णा से एक दिन बड़ा है, बात एक ही है। तो कपिल अगर संडे को पैदा हुआ तो कृष्णा उसके एक दिन बाद पैदा होगा, यानी कि मंडे को। बस यही तो क्वेश्चन था। चलिए, तो भाई जिन जिन का कल यूपी पुलिस का एग्जाम है, उन सबको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। विश यू वेरी वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। तोड़ दो फोड़ दो, वर्दी तुम्हारे हाथ होनी चाहिए इस बार, ठीक है। लव यू ऑल, लव यू गाइस, टेक केयर। मिलते हैं अब सीधा आपसे अगले हफ्ते को, क्योंकि आज है वीकेंड का वार, ठीक है। कल का पेपर होगा, हो सकता है कल लाइव आ जाए पेपर डिस्कशन करने, ठीक है। तो चांसेस हैं कि कल लाइव आ सकते हैं पेपर डिस्कस करने, वरना तो मुलाकात सीधा मंडे को होगी नेक्स्ट वीक, ठीक है। लव यू ऑल, गुड बाय, थैंक यू सो मच, लव यू। पीडीएफ वीडीएफ सब मिलती है टेलीग्राम चैनल पर, जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में